सुनिएगा, चलिएगा, चलते हैं, शुरू करते हैं, है ना। बताइएगा, वैसे दांत जो अपने जीवन काल में 2 बार आते हैं उसे क्या, कौन से दांत के नाम से जानते हैं? हाँ, वैसे दांत जो अपने जीवन काल में 2 बार आते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? डाइफाइंटोडेंट। डाइफियोडेंट के नाम से जाना जाता है। और बताइएगा, वैसे दांत जो जीवन काल में केवल एक ही बार आते हैं उसे किस नाम से जानते हैं? मोनोफाइडेंट। मोनोफियोडेंट जो है कि आपको कहा जाता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। 4 प्रकार। प्रकार के होते हैं। इंसीजर्स होता है, केनाइन होता है, प्री मोलर होता है और मोलर जो है कि आपको होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न बताइएगा, आई टीथ के नाम से किसे जाना जाता है? आई टीथ के नाम से। इंसीजर। इंसीजर को इंसीजर्स को नहीं, नोज टीथ के नाम से इंसीजर को जाना जाता है। आई टीथ के केनाइन केनाइन को, को, किसको? केनाइन को जो है कि आपको जाना जाएगा। चिक टीथ के नाम से किसे जाना जाएगा? चिक टीथ प्रीमोलर जो है कि आपको जाना जाएगा। और विजडम टीथ की बात करेंगे, ये किसको जाना जाएगा? विजडम टीथ मोलर को जाना जाएगा। दांतों में कुल संख्या कितनी होती है? दांतों में कुल संख्या, कुल संख्या की बात करेगा तो 52 बताइएगा, है ना। कितना? 52 होता है कुल संख्या। अपना जीवन काल में कितना दांत 52 कैसे निकलता है? होगा तो सर? 52 को जो है कि आपको 52 निकलता है। कुल जीवन काल भर में पूरा जो है कि दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 52 को होती है। 20 को दूध वाला दांत टूट जाता है और 32 को रहता है, तो कितना हो गया? 32 20 कितना? 52 नहीं हुआ, है ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न बताइएगा, भोजन जो है कि 4 घंटा जाकर कहाँ रुकता है? सबसे पहले पेट में, अमाशय में। पेट में जो है कि आपको अमाशय, स्टमक में जो है कि आपको रुकता है। स्टमक का 3 भाग बताए थे, कौन कौन भाग था स्टमक का? कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। पाइलोरिक था, कार्डियक था, फंडिक था और पाइलोरिक था। बताइएगा, रूजी जो है कि आपको किस भाग में था? कार्डियक में था, फंडिक में था या पाइलोरिक में था? फंडिक में जो है कि आपको था। दूसरा नंबर का क्या? दूसरा नंबर नहीं लेना, नाम लेना है, तो वो जो है कि आपको फंडिक था। अगला प्रश्न रहेगा, एचसीएल हार्मोन निकलता है, कहाँ से निकलता है एचसीएल कार्डिक में। हार्मोन? कार्डियक से जो है कि आपको निकलता है। कहाँ से निकलता है? कार्डियक से जो है कि आपको निकलता है। और भोजन को कैसे बना देता है? एचसीएल हार्मोन कैसा बना देता है अम्लीय भोजन को? बना देता है। अम्लीय बना देता है। सही है, अम्लीय जो है कि आपको बना देता है। और भोजन का रोकने का काम कौन करता है? रोकने का काम भोजन को पेट के अंदर, रूजी जो है कि भोजन को रोकने का काम जो है कि आपको करता है। और जठर ग्रंथि की बात करेंगे, जठर ग्रंथि किस भाग में पाया जाता है? जठर ग्रंथि पाइलोरिक में। पाइलोरिक में जो है कि आपको पाया जाएगा। यहाँ पर से जो है कि आपको गैस्ट्रिक जूस निकलता है। कितने प्रकार के गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं यहाँ से? 2 प्रकार का। 2 प्रकार के निकलते हैं। कौन कौन निकलता है? रेनिन निकलता है और पेप्सिन निकलता है। रेनिन जो है कि दूध को दही में बदलता है, मतलब दूध को पचाने का काम करता है, जबकि पेप्सिन जो है कि प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन के रूप में जो है कि आपको तोड़ देता है। उसके बाद हम लोग चले थे छोटी आंत। छोटी आंत का कितना हिस्सा था? 3 हिस्सा। 3 गो हिस्सा था। कौन कौन छोटी आंत का हिस्सा था? 3 गो। एलियम। हाँ, डेडूनम था, जेजूनम था और इलियम था। सही है, पहला भाग जो है कि डेडूनम था। डेडूनम में जो है कि भोजन कैसा चाहिए था इसको? भोजन उदासीन चाहिए सर। उदासीन, मतलब कि अम्लीय क्षारीय मिलाकर जो है कि उदासीन टाइप का भोजन इसको चाहिए, या हल्का सा अम्लीय भी रहेगा तो चलेगा, ठीक ना। अम्लीय, सॉरी, क्षारीय रहेगा तो चलेगा, लेकिन इसको अम्लीय नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? अम्लीय इसको नहीं चाहिए था। आगे चलेंगे, इसके बाद जो हम आपसे बताए थे, पित्त। पित्त का निर्माण कौन करता है? पित्त का निर्माण लीवर करता है ना। यकृत इसी को कहते हैं। लेकिन पित्त जमा कहाँ होता है? जमा पिताशय में, पित्ताशय में जो है कि आपको जमा होता है। सही है। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न जो है कि आपका, पित्ताशय स्टोन जब हो जाता है तो इसको काट कर हटा दिया जाता है। ये तो बात हम आपको बताए थे। और पित्ताशय का पीएच वैल्यू भी बताए थे। कितना था पीएच वैल्यू? ये 7 से लेकर 8.6 तक। 8.5। चलेगा, ठीक ना। 8.5 तक जो है कि आपको था। बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, कोलोसिस्टोकाइनिन जो है कि किसको जो है कि आपको उत्तेजित करता है निकलने के लिए? किसको? उत्तेजित करता है। हाँ, उत्तेजित करता है, मतलब स्रावित करने के लिए। आगे चलते हैं, सेक्रीन जो है कि आपको, सेक्रेटीन जो है कि किसको उत्सर्जित करता है निकलने के लिए? अग्नाशय से रस निकलता है। हाँ, अग्नाशय से जो रस निकलता है वो कितने प्रकार का रस होता है? बोल नहीं रहे हैं कोई आदमी। 3 प्रकार का जो है कि आपको होता है। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है कि आपको होता है। चलिएगा, रुक जाइएगा। करण बाबू बताइए कि एमाइलेज का काम क्या होता है? बताइए जरा, बताइए। नहीं याद है सर। तो कैसे नहीं याद है? कैसे काम चलेगा फिर? चार्ज या मंड को सब तोड़ने का लिखवाए काम थे। करता है।
चलिए स्टार्च को जो है कि आपको मंड या शर्करा के रूप में जो है कि आपको तोड़ेगा, चलेगा। आगे बताइएगा आदित्य सिंह, बताइएगा आप, ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है? ट्रिप्सिन का देखिए सबका हवा गोल है। ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है बताइए? सर ये पेप्टाइड में बदल देता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में जो है कि आपको बदल देता है, ठीक ना? पेप्टोन को पेप्टाइड में जो है कि आपको बदल देता है। अगला सुनिएगा, 1 मिनट रुके, कॉल आ रहा है। करण सर इतना शांत क्यों है? सर क्या ढोल पिटोइए का डीके सर? हमको क्यों पूछ रहे हैं? अभय सर से बात कर लीजिए। क्या नहीं था अभय सर भी? अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न बताइएगा कि आपको पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस जो है कि LAT लेट जो है कि आपको निकलता है अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम को पूर्ण पाचक रस जो है कि आपको कहा जाता है। अगला प्रश्न बताइएगा जो है कि आपको डेडूनम के बाद जो है कि भोजन कहा जाता है? डेडूनम के बाद जेजूनम में जाता है, और जेजूनम के बाद जो है कि आपको कहा जाता है? तो इलियम में जाता है, जो तीसरा हिस्सा होता है, ठीक ना? छोटी आंत का तीसरा हिस्सा इलियम में जो है कि आपको जाता है, और यहाँ से जो है कि आपको है ना जूस निकलते हैं, आंत जूस जो है कि आपको निकलता है। इस आंत जूस जो 5 प्रकार का निकलता है, इसे क्या कहा जाता है? हाँ सर, सक्कस इंट्रीगस जो है कि आपको कहा जाता है। और 5 प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है इरेप्सिन होता है, लाइपेज होता है, माल्टेज होता है, सुक्रेज होता है, लैक्टेज जो है कि आपको होता है ना? तो सुक्रेज जो है कि किसको पाचन करता है? सुक्रेज, सुक्रोज, सुक्रोज को पाचन करता है। सुक्रेज सुक्रोज का पाचन करता है, अर्थात चीनी का जो है कि पाचन करता है। माल्टेज की बात करेंगे, ये किसका पाचन करता है? माल्टोज का पाचन जो है कि आपको करता है। अगला प्रश्न बताइएगा, लैक्टेज किसका पाचन करता है? लैक्टेज, लैक्टोज का जो है कि आपको पाचन करता है। किसका? लैक्टोज का जो है कि आपको क्या करता है? पाचन जो है कि आपको करता है। अगला, छोटी आंत के तीसरा हिस्सा इलियम में, इलियम में एक जो है कि उंगली नुमा आकृति पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई जो है कि आपको, रूजी यहाँ थोड़ी ना है, रूजी तो वहां था, पेट में था, यहाँ छोटी आंत चल रहा है ना? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे विलाई होगा, और यही विलाई क्या करता है? यही जो है कि आपको सोख लेता है, जितने भी जो है कि रस बनते हैं उसको सोख कर ब्लड के साथ मिला देता है, ठीक है? आगे चलते हैं। अब आएगा कौन सा? बड़ी आंत जो है कि आपको शुरुआत करेंगे। लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा बड़ी आंत। पढ़िए पढ़िए, ठीक ना? थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए, नहीं तो सब कब गोल हो जाएगा कहना भी मुश्किल है, ठीक ना? 2 लोग से पर्सनली पूछे हैं, दोनों लोग का गड़बड़ हो गया है ना? रोज पूछिएगा, पूछ लेंगे रोज, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए गलती हो गया। तो रिवीजन कल ही का पढ़ा हुआ चीज कैसे भुला जाएंगे एक के दिन में, है ना? ध्यान सेट मारे थे ना, तो ध्यान नहीं है। तो यही करिए, 4 गो काम एक बार में कीजिएगा तो हो ही जाएगा। कुछ और कर रहे थे तभी। हाँ, बोलते रहे कि सेट लगा रहे हैं, तो एक बार में 3 गो काम कीजिएगा तो यही होबे करेगा, है ना? मेंस नहीं हुआ, इसी कारण से हमको पता है। मिटा दिए, अभी लिखे कहाँ? अभी शुरुआत हुआ कहाँ कि मिटा दिए? ये सब क्या है? इसको जो आप इसको इरेज कर रहे हैं, ये सब कल नहीं का लिखा हुआ है ना? ये सब कल ही का है। अंतरिक्ष में कहा रह रहा है मैडम। मैडम ना सर,
ऐसे मिटा दीजिए सर, मैडम लेट से आई है। है ना, ये सब कल का है, सब किया हुआ। हम खा रहे थे, छोड़िएगा हमको आपका भूख गलती। लगा था। हाँ तो खाइए आराम से, खाओ के आराम से तो आइएगा। खाएंगे मतलब सर हाथ से ही ना खाएंगे, तो लिखना भी तो हाथ से ही होता है। हे भगवान। क्या जरूर लिख के क्या दिक्कत है, यूट्यूब पे तो रहबे करता है। हाँ, लिखने के कोई नहीं पहले ना, आवश्यकता है? पढ़ाई पहले ही सर, अच्छा लगता है, जब छूट पहले जाता है पेट पूजा है ना सर। जी हम्म, सही है बोल रहे हैं भाई सर। पढ़ाई लिखाई बाद में होगा। तो अरे हम करेगा कहीं भी उसी नहीं में रोक से लिख रहे थे। लीजिएगा। हाँ सही है बोले। हाँ सर पीडीएफ तो हमको लास्ट भूख में डाल ही लगेगा देंगे। तो हम किसी के साथ बैठ के खा पीडीएफ जो लेंगे, है कि जिसको नहीं जाता है। आज जानते इसका उसके पीडीएफ लिए। तो डाल ही देंगे। आज इसका पीडीएफ तो बनाए होंगे, है ना। निखिल बाबू डालवे करेंगे, पीडीएफ डाल ही देंगे। लिख लीजिएगा, जिनका जिनका छूटा होगा पीडीएफ से पूरा छाप लीजिएगा, ना तो जेरॉक्स करवा लीजिएगा पीडीएफ को, है ना। रुपया नहीं पैसा का नहीं, कमी थोड़ी ना, सबके पास बहुत बहुत रुपया पैसा है। सही बात है सर, नहीं ऐसे तो भी सर सर्विस रुपया हाँ, करने वाला पैसा से आदमी है मतलब सर। नहीं, सीखने से मतलब है ना। उसको लिखेंगे तो खुद सीख लेंगे। तो वो तो आपकी समझदारी ना है, उसमें हम थोड़ी ना समझा सकते हैं ये चीज। हम तो पहला दिन से बात बोल रहे हैं, आज से थोड़ी ना बोल रहे हैं। 10-20 हाँ तो रुपए। इसको पहले पहले इसको मिटवाता तो है, इसके बाद में शुरू होगा। क्या ही करे अब, तो बोलिए तो रिवीजन नहीं करवाएंगे, कल से डायरेक्ट को आ जाएंगे, जहां से छोड़ेंगे वहीं से स्टार्ट कर देंगे। क्या ही दिक्कत है? रिवीजन बहुत जरूरी है सर। आ जाएगा। पहले अब आपको समझ लीजिएगा क्या है। अब बड़ी आंत चलते हैं। बड़ी आंत लिखने से पहले पूरा बात को, बड़ी आंत को यहाँ पे समझा देते हैं, उसके बाद बड़ी आंत को जो है कि आपको लिखिएगा, ठीक ना। अब जरा समझिएगा, बड़ी आंत यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा होगा ये बड़ी आंत है ना। छोटी आंत के बाद जो है कि कहा जाएगा, ये देखिएगा, ये छोटी आंत है। छोटी आंत के बाद जो है कि आपको भोजन कहा जाएगा, ये बड़ी आंत में जाएगा, है ना। मतलब ये तीसरा हिस्सा इलियम से जो है कि आपको जुड़ा हुआ है। कौन सा आंत? बड़ी आंत जो है कि आपको किससे जुड़ा हुआ है? इलियम से जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत? इलियम से जो है कि आपको जुड़ा हुआ है। बड़ी आंत जो है कि आपको किससे जुड़ा है? इलियम से जो है कि आपको जुड़ा हुआ है। पूछेगा बड़ी आंत किससे जुड़ा होता है, तो छोटी आंत के इलियम हिस्सा से जो है कि आपको जुड़ा होता है। और बड़ी आंत देखिएगा, बड़ी आंत का फोटो स्पेशली दिखा रहे हैं, ये देखिएगा, ये बड़ी आंत जो है कि आपको हो गया, क्या हो गया? बड़ी आंत हो गया। अब बड़ी आंत की बात कर लेते हैं। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है? भोजन, जल का अवशोषण होता है। क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। और देखिएगा, बड़ी आंत के जस्ट नीचे यहाँ पे लगा होगा एक जो है कि पार्ट लगा होता है, जिसको कहते हैं अपेंडिक्स कहते हैं। दिख रहा है अपेंडिक्स कि नहीं दिख रहा है? अपेंडिक्स दिख रहा है सर, हाँ पीला वाला भाग अपेंडिक्स ना, दिख पीला रहा है। वाला भाग। इसका हाँ, ये पीला वाला भाग के जस्ट नीचे वाला जो है कि आपको जो लंबा सा लटका हुआ है, वही जो है कि हाँ, अपेंडिक्स है। गाजर समझ की लीजिएगा तरह। अपेंडिक्स का जो है कि आपको क्या होता है काम। अपेंडिक्स एक प्रकार का अवशेषी अंग है। मानव के शरीर में कैसा अंग है? तो अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग ऐसे अंगों को कहते हैं, इसके रहने न रहने से कोई जीवन काल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम अवशेषी अंग की बात कर लेंगे, ये कर्ण का जो पिन्ना है, जहाँ पे ईयर रिंग वगैरह पहना जाता है, ये भी अवशेषी अंग है। नहीं रहेगा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो गया। अपेंडिक्स हो गया, उसके बाद जो है कि आपका बाल हो गया, उसके बाद जो है कि आपको प्री मोलर हो गया, उसके बाद जो है कि आपको थर्ड मोलर हो गया। ये सब कैसा है? ये सब जो है कि आपको अवशेषी अंग है। त्वचा का बाल हो गया, ये सब अवशेषी अंग है। ये आपके शरीर में रहे न रहे, उससे ज्यादा इफेक्ट आपके जीवन काल पे कुछ नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। कभी कभी यही अपेंडिक्स का कार्य क्या था? ये जो है कि आपको जंतुओं में इसका कार्य होता है, घास भूसा को पचाने का काम होता है। इसलिए पहले जब आदि मानव, जब हम लोग रहा करते थे, उस समय हम लोग क्या खाते थे? घास भूसा को खाते थे। अभी भी देखिएगा साग खाया जाता है गांव देहात में, टाउन उनमें नहीं खाता है लोग, लेकिन गांव देहात में अभी वो साग खाता है। और साग में जो भी जो है कि अपेंडिक्स क्या करता है, तो ये जो है कि आपको घास भूसा में जो सेलुलोज होता है उसको पचाने का काम करता है। किसको पचाने का काम? सेलुलोज का पचाने का काम। तो पहले का जो आदमी था, आदि मानव में, उसका अपेंडिक्स का जो है कि आपको क्या आकार उसका बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे आदि मानव से मानव में चेंज होते गया और अपेंडिक्स की जो है कि आपको, है ना, आकार छोटा हुआ चला हो गया। अब बड़े बड़े देशों में बात करेंगे, अपेंडिक्स जब बच्चा पैदा होता है तभी इसका अपेंडिक्स का जो है कि ऑपरेशन करके छोटा सा चीरा लगाकर काट के हटा दिया जाता है। अवशेषी अंग है, ठीक ना। अब जरा समझिएगा, अपेंडिक्स का बात खत्म हो गया। उसके बाद जो है कि आपको बड़ी आंत की बात करेंगे। बड़ी आंत तीन प्रकार का, बड़ी आंत का तीन भाग होता है। एक होता है सीकम होता है, दूसरा होता है कोलोन होता है, तीसरा होता है रेक्टम होता है। देखिएगा, ये जो भाग है ना, ये पीला वाला जो भाग दिख रहा है, इसी को कहते हैं सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। और यही सीकम जो है कि आपको छोटी आंत का अंतिम हिस्सा किससे जुड़ा होता है? छोटी आंत का अंतिम हिस्सा रेक्टम, अपेंडिक्स से।
अपेंडिक्स तो थोड़ी है, छोटी आंत का अंतिम हिस्सा इलियम कौन था? इलियम सो से बताइए। सर, इलियम इलियम से इलियम जो है कि आपको जुड़ा होता है, किससे? इलियम से जो है कि आपको जुड़ा होता है, ठीक ना। इलियम से जो है कि आपको कौन जुड़ा होता है? तो ये जो है कि आपको सीकम जो है कि आपको जुड़ा होता है। सीकम के बाद होता है कोलोन होता है। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये कोलोन है। क्या है? कोलोन है। कोलोन जो है कि आपको ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो इसे ट्रांसवर्स कोलोन कहे हैं। क्या कहे हैं? ऊपर की ये तरफ चढ़ रहा है तो ट्रांसवर्स कोलोन जो है कि आपको कहे हैं। ऊपर की ओर ऊपर की सर तरफ असेंडिंग कोलोन होता है। असेंडिंग है, असेंडिंग और ट्रांसवर्स बोल दिए, इधर ना ट्रांसवर्स है, ऊपर में असेंडिंग है। उसके बाद देखिएगा ये ट्रांसवर्स आकार का चल रहा है ना, तो इसलिए इसको ट्रांसवर्स कॉलोन कर दिए हैं। और ये नीचे की तरफ इसका मूवमेंट है तो इसे डिसेंडिंग कोलोन कर दिए हैं। और डिसेंडिंग कोलोन के बाद ये होता है सिग्माइड कोलोन। और सिग्माइड कोलोन के बाद क्या होता है? रेक्टम है। रेक्टम वह स्थान है, रेक्टम वह स्थान है जहां पर जाकर मल क्या होता है? मल आपके शरीर में जमा होता है। और रेक्टम के बाद जो है कि आपको ये एनस दिख रहा है, इसी के माध्यम से आपका मल क्या होता है? जो भी यहाँ पे मल जमा होगा ये शरीर के माध्यम से क्या हो जाएगा? शरीर से बाहर जो है कि आपको निकलने का काम करेगा। और इसी में जो है कि आपको क्या हो जाता है? एनस में ही जो है कि आपको, है ना, ज्यादा जो है कि प्रॉब्लम हो जाता है। इसे बाबासीर नाम का रोग जो है कि आपको कहते हैं, ठीक ना, बाबासीर कहते हैं, ठीक ना। अब आइए लिखना शुरू कीजिए। समझा दिए पूरा बड़ी आंत का बारे में, फंक्शन समझा दिए, ठीक है। लिखना शुरू कीजिए अब। बड़ी आंत, हेडिंग लगाइएगा बड़ी आंत। हेडिंग लगाइएगा बड़ी आंत। अच्छा सर, हमको एक चीज बताइएगा, जो बॉडी होता है पूरा शरीर, बॉडी होता है तो एक होता है छोटी आंत, एक होता है बड़ी आंत, तो दोनों मतलब मान लीजिए कि बॉडी होगा तो लेफ्ट राइट पड़ता है, तो सर किधर किधर की एक ही में पड़ता है? आई फोटोवा देखिए तो। के नहीं, अंदर में है, बड़ी आंत के अंदर में छोटी आंत है। बड़ी आंत ऊपर से घेरा हुआ रहता है, आ इसके अंदर अच्छा में ठीक, कौन सा आंत है? इसके अंदर में छोटी आंत है, ठीक ना। इसके अंदर छोटी में ये आंत जो है, है कि ठीक। आपको छोटी आंत, ठीक सर ना, सर का ध्यान ही नहीं है। ठीक है है तो ना। सर हेडिंग लगाइएगा बड़ी आंत। बोलिए बोलिए, अपने बात को रखते हुए चलिए। छोड़ दीजिए, हम बाद में पूछेंगे सर। चले रहे करण बाबू, आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है। देख नहीं रहे हैं सर, बोल रहे हैं कि मेरा ध्यान कोई और है, तो हम क्या करें, क्या पूछे? चलिए, सही अरे सर सही है यहाँ तो पे बोल रहे हैं, आप सच्ची में आपका ध्यान कहीं और है। अरे आपका ऐसे भी करण बाबू, ये क्या होता है? दूध भात जो होता है ना बच्चा में कहा जाता है, वही है, वही आपका है, कोई दिक्कत 100 नहीं है। गलती माफ। सब गलती लिखिएगा, माफ। लिखिएगा बड़ी आंत लिखिएगा। हाँ, स्टार्टिंग अभी स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक ना। लिखना शुरू कीजिए, है ना। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, पहला नंबर पॉइंट लिखिएगा। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। इसमें केवल जल का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन भाग बताए थे? 3 गो। एक का नाम सिक्कम, था कोलोन सीकम, और रेक्टम। सीकम था। दूसरा कोलोन था। तीसरा रेक्टम था। तीसरा जो है कि आपको रेक्टम था। रेक्टम को ही क्या कहते हैं? मलाशय कहा जाता है। मलाशय, जहाँ के मल जमा होता है उसे मलाशय कहा जाता है। वो दोनों का भी हिंदी लिख दीजिए इनसे।
अच्छा, उसका हिंदी मतलब कि नहीं पता है, उसका इंग्लिश से लिखिए, सिकम ही लिखिए और कोलोन ही लिखिए, है ना। सिक्कम को सिक्कम ही कहते हैं सर, कोलोन को कहते हैं बृहदान्त। बृहदान्त कहते हैं, वो तो बड़ी आंत को बृहदान्त कहते हैं, बड़ी है आंत ना। को वृदांत कोलोन को भी हाँ। कहते हैं सर। अच्छा, क्लोनो को कहते हैं कि, अच्छा तो हो सकता है कि कहीं क्लोनो को कहते होंगे, है ना। हिस्सा तो है बहुत सर। हाँ, क्लोन इसमें सबसे बड़ा है, इसीलिए जो है कि आपको बृहदान्त उसको कह दिया होगा, सही है बोल रहे हैं, क्लोन ही सबसे बड़ा था ना, इसीलिए, है ना। लिखिएगा, पहला लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा पहला, सिकम, सिकम डालिएगा हेडिंग। सिकम डालिएगा हेडिंग। सिकम डालिएगा हेडिंग। हो गया सर। छोटी आंत के बाद भोजन सिकम में प्रवेश करता है। छोटी आंत के इलियम से, लिखिएगा, छोटी आंत के इलियम से, आंत के इलियम से भोजन सीकम में प्रवेश करता है। प्रवेश करता है। सीकम पेट के दाहिने ओर होता है। सीकम पेट के दाहिने तरफ होता है। दाहिने तरफ होता है। सीकम के नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स पाया जाता है, अपेंडिक्स। सीकम के नीचे सर। हाँ, फोटो नहीं दिखा है, फिर से दिखा दे फोटो की। यहाँ देखिए, यही आपको सीकम है, और सीकम के नीचे ये क्या दिख रहा है, ये अपेंडिक्स दिख रहा है क्या, यही जी वाला जी फोटो दिख था रहा ना। है। ये सीकम के जी जी नीचे, ये सीकम है पीला वाला, सीकम के नीचे ये लटका हुआ भाग अपेंडिक्स है ना। इसी सीकम के को ना नीचे ही पाया गया ना। अवशेषी अंग बोले हैं सर। हाँ, अवशेषी अंग अभी लिखवा रहे हैं, सब लिखवा रहे हैं। सीकम के नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है ना। अपेंडिक्स हमारे शरीर का अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स शरीर का अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग है। यह सेलुलोज को पचाता है। यह सेलुलोज को पचाता है। सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है सर? सेलुलोज लिखिएगा, ये घास, ये घास, ये घास और भूसा में पाया जाता है। घास भूसा में पाया जाता है। तो अभी भी हम लोग घास खाते हैं, है ना, ऐसा मत समझिएगा घास नहीं खाते हैं। ये साग वगैरह जो खाते हैं उसमें भी क्या होता है, थोड़ा बहुत सेलुलोज की मात्रा होती है ना, होती है। तो साग लिखिएगा, घास के प्रजाति है सर। हाँ तो साग घास। यह अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स जो है, यह जानवरों का मुख्य अंग होता है। हमारा अवशेषी अंग है, लेकिन जानवर का क्या होता है, यह जानवर का मुख्य अंग होता है। अंग होता है। जानवर का कैसा अंग है, ये मुख्य अंग जो है कि आपको होता है ना, ये मुख्य अंग होता है।
कभी कभी यही अपेंडिक्स में सुने होंगे कि अपेंडिक्स में जाकर क्या होता है, खाना की कुछ दाना जाकर यहाँ पर फंस जाता है, चावल वगैरह का, है ना, जिससे जाकर क्या होता है शरीर में जो है कि अपेंडिक्स में घाव हो जाता है, और उस घाव के कारण कभी कभी अपेंडिक्स क्या होता है, यहाँ पे जहर जो है कि बन जाता है, वही जो है कि आपको फट जाता है, सड़ेगा तो जहर ना बनेगा, जहर फट जाता है तो पूरा शरीर में अगर ये फैल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आदमी का देहांत हो जाता है। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन सुने हैं ना कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, तो ये अपेंडिक्स को काट कर क्या कर दिया जाता है, ये अपेंडिक्स को काट कर निकाल दिया जाता है ना, यहाँ से जो है कि इसको काट कर क्या कर दिया जाता है, निकाला जाता है ना, निकाला जो है कि आपको जाता है अपेंडिक्स को। सर ठीक है, अपेंडिक्स होगा कि अपेंडिक्स बोला जाता है? अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स है ना लिखा है, ठीक तो है, अपेंडिक्स ये होता है। तो लिखा है, देख रहे हैं, मतलब कि जो कभी कभी पुरुष और महिलाओं में हो जाता है अपेंडिक्स, उसको नहीं ना बोल रहे आप? पुरुष महिला सब में होगा, इसमें मानव में सब में होगा, तो पुरुष महिला में कथी करने के लिए आएगा, नहीं, अपेंडिक्स सब वो में नहीं होगा बोल कि रहे। इसमें महिला पुरुष इसमें देख के आएगा कि अपेंडिक्स सब में होता है, अपेंडिक्स महिला हो चाहे पुरुष हो, मतलब कि मानव जाति में होगा, मानव जाति में महिला पुरुष सब आता है ना। ठीक है, लिख दिए इतनी बातों को, हो गया सर जी। आगे लिखिए अब, सीकम के बाद लिखिएगा कोलोन, दूसरा भाग है, कौन है, कोलोन है। अभी लिखना बचा है, लिखिए, दूसरा भाग लिखिएगा कोलोन। सर सेल्यूलोज घास भूसा को पचाने में हेल्प हाँ ना करता है? हाँ हाँ, सेलुलोज मतलब वही हुआ, ये किसको पचाता है, तो सेलुलोज को पचाता है। सेलुलोज किसको किसमें पाया जाता है, घास भूसा में पाया जाता है कि नहीं, घास भूसा में पाया जाता है सेलुलोज। हो गया, लिख लिए, करें स्टार्ट, हो गया सर कोलोन लिखिए। जी। 36 हो चुका है, 20 मिनट तो हम रिविजने में खा गए, है ना, कोलोन लिखिए। कोलोन हो गया। कोलोन लिखिए। सीकम के बाद कोलोन का प्रारंभ होता है, सीकम के बाद प्रारंभ होता है, सीकम के बाद कोलोन प्रारंभ होता है। यह जल को अवशोषण करता है, यह जल को अवशोषण करता है, अवशोषण करता है। कौन अवशोषण करता है, कोलोन अवशोषण करता है। कोलोन में ही म्यूकस का निर्माण होता है, यहाँ म्यूकस का निर्माण होता है। तो म्यूकस क्या है सर ये? बता रहे हैं म्यूकस क्या है, म्यूकस का यहाँ म्यूकस का निर्माण होता है जो पचे हुए भोजन को चिपचिपा बना देता है। अब समझ में आ गया? यस सर। मुंह में नहीं पढ़ाया था, मुंह में जो था भोजन को पचे हुए भोजन को चिपचिपा बना देता है। बना देता है। लिखिएगा, कोलोनल लिखना है ना, ये 3 प्रकार का ये इसका 3 भाग होता है। इसका 3 भाग होता है। ठीक है, वो फोटो बना रहा है, फोटो बना लीजिएगा। इसको कहेंगे एसेंडिंग कोलोन। सर ये भोजन को चिपचिपा क्या लिखे, चिपचिपा के बाद? भोजन को चिपचिपा बना देता है, अच्छा, बना देता है। है ना।
इसको लिखेगा ट्रांसवर्स कोलोन। इसको लिखेगा डिसेंडिंग कोलोन। फिगर बनाना पड़ेगा नहीं सर? सर मत ये बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। सर सर हाँ बड़ी आंत सर बड़ी आंत का फिगर है ना? हाँ, ये बड़ी आंत का फोटो है। इसको लिखेगा सिग्मोइड कोलोन। उसके बाद यहाँ पर होता है रेक्टम। रेक्टम को ही क्या कहते हैं? मलाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलाशय, जहाँ पे मल आके जमा होता है। अब उसके बाद ये वाला रास्ता हो गया एनस। गुदा कहते हैं, जिससे सर मल नीचे शरीर कर से दीजिए बाहर सर। जो है कि आपको होता है। ठीक है, मल शरीर से क्या होता है? बाहर हो जाता है। सर डिसेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन यही लिखे है ना? हाँ, पहला ऊपर चढ़ेगा तो असेंडिंग, उसके बाद जो है कि आपको फिर भागेगा तो ट्रांसवेव, फिर नीचे की तरफ गिरेगा तो डिसेंडिंग, अब फिर से जो है कि हल्का टेढ़ा होके आएगा तो सिग्मोइड कोलोन, उसके बाद रेक्टम, उसके बाद एनस, है ना? इसी में ना सर इक्वल लाइन रहता है? क्या? इक्वल लाइन इसी में रहता है ना? कौन सा लाइन? इक्वल लाइन? इक्वल लाइन होता है इसमें। इको लाइन? हाँ इसी में होता है सर। सर देखिए रुक ना, जाइए, यहाँ पर भगा तब दिए होगा सर। तो इसी में होगा। यहाँ पर इको लाइन कहाँ कोई दिख रहा है? देखो फोन आ रहा है तब तक। रुक जाइए, अच्छे रख दीजिए, इसी को लिख दे रहे हैं सर। हो गया, छाप दिए? यस सर। छाप दिए। और यहाँ पर एक और फोटो बना लीजिए, हल्का सा यहाँ पे एक पुश टाइप का बना दीजिएगा। यहाँ पे इसको कर दीजिएगा अपेंडिक्स, लिख ही दीजिए अपेंडिक्स, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सर इसको क्या लिखे हैं, ये जो डिसेंडिंग के नीचे, डिसेंडिंग के नीचे? डिसेंडिंग के नीचे लिखे हैं रेक्टम, RECTUM। रेक्टम के इस पार? रेक्टम के इस नहीं पार? कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन अच्छा, है। ये डिसेंडिंग कोलोन है, हाँ कोलोन सिग्मोइड कोलोन है, सब कोलोन है। सिग्मोइड, ठीक है सर, ठीक। अब देखिएगा, हम आपसे क्या बोले हैं? म्यूकस का निर्माण कहाँ होता है? म्यूकस का निर्माण कोलोन में होता है, म्यूकस का निर्माण होता है। और यही म्यूकस का निर्माण जो है कि कोलोन नहीं कर पाता है, जिससे आपका बचा हुआ जो वेस्टेज मटेरियल है
वो लसलसापन या चिपचिपापन नहीं बन पाता है, जिसके कारण कौन सा रोग हो जाता है, जिसके कारण आपका पाइल्स हो जाता है। इसको बाबासीर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबासीर कहते हैं, जिसमें बाथरूम होने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती है। कभी कभी बाथरूम के रास्ते से क्या हो जाता है, ब्लीडिंग भी हो जाता है। यही म्यूकस के निर्माण न होने के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, क्या कि वो भोजन को क्या अनपचा हुआ जो वेस्टेज मटेरियल है उसको चिपचिपा नहीं कर पाता है, और चिपचिपा नहीं होगा तो वो बहुत ज्यादा जो है कि आपको हार्डनेस आ जाएगा, और हार्डनेस आएगा तो सही से उतर नहीं पाएगा, बाथरूम हो नहीं पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, तो फिर बवासीर जैसी बीमारी जो है कि आपको होगी। ठीक है, तो म्यूकस का बनना जो है कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक ना, म्यूकस का बनना। हाँ, अम्यूलिन जो है कि भोजन को चिपचिपा कर देता है, वो जो लार ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम है ना, जो भोजन को चिपचिपा बना देता है। दैट्स क्लियर। हो चुका है आपका पूरा का पूरा खत्म। 20 मिनट बोले थे, 20 मिनट में समाप्त करेंगे, 20 मिनट में समाप्त कर दिए हम आपका। ठीक है, फिर पाचन प्रक्रिया जो होता अच्छा, है, पाचन का इंजेक्शन, प्रक्रिया, डाइजेशन, ठीक। अवशोषण, स्वामीकरण, ये सब। हो गया, लिख दिए, छाप दिए, चले आगे। 2 मिनट और जी सर, लगेगा। हो गया हो गया हो चलिए गया। आगे देखिए, पाचन क्रिया का अवस्था, हेडिंग लगाइएगा, पाचन क्रिया का अवस्था। पाचन क्रिया का अवस्था। सर जो उसका पहला 3 भाग लिखिए। बताए थे उसमें तीनों लिख देना सर। क्या 3 भाग? नहीं लिखवाए थे, इसका 3 भाग अच्छा, ये होता है। 3 भाग होता है, तो वही ना 3 भाग करके जो है कि आपको यही ना लिखवाए हैं, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, है ना, सिग्मोइड कोलोन, यही ना भाग आपका इसका लिखवा दिए थे, इसीलिए ना फोटो बनाया। पहला लिखिएगा अंतःकरण। अंतःकरण को कहते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन कहते हैं, इसमें समझिएगा। अंतःग्रहण होता है ना? ग्रहण होता है, अंतःकरण लिख दिए। अच्छा, करण लिख दिए। सुई वाला इंजेक्शन नहीं ना सर? वो नहीं। इसमें लिखिएगा भोजन को निगलने की क्रिया। भोजन को निगलने की क्रिया होती है। दूसरा लिखिएगा, दूसरा होता है पाचन, इसे कहते हैं डाइजेशन। इसमें होता है कि भोज्य पदार्थ छोटे छोटे सरल अवस्था में टूटकर पाचन। भोज्य पदार्थ छोटे छोटे सरल अवस्था में टूटना। भोजन का छोटे छोटे टुकड़ा में टूटना पाचन होता है। समझने लगा सर, समुद्र का पानी। तीसरा अवशोषण। इनका रिपीट हो रहा है। लगता है पूनम शर्मा का। क्या हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बंद कीजिएगा माइक, तभी ठीक हो जाएगा कहीं। देखिए, हो गया ठीक ना? हाँ, इको है ना। अवशोषण। अवशोषण को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इसमें लिखिएगा पचे हुए भोज्य पदार्थ को कोशिका सोख लेती है। पचा हुआ भोजन को
कोशिका शोख लेती है। लेती है। चौथा लिखेगा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन। पचे भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करना। पचे हुए भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति करना। और पांचवा लिखिएगा मल परित्याग। डिफेक्शन, पाचन के बाद बचा हुआ, पाचन के बाद बचा हुआ बचे हुए खराब भोज्य पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना। बाहर निकलना। यही जो है कि आपको 5 गो क्रिया होता है। यही क्या होता है? 5 गो क्रिया होता है। सर तनी ठीक है, थोड़ा पांचों को छोटा कर दीजिए तो स्क्रीनशॉट ले ले। सर लिख नहीं रहे हैं कि फिर से लिख मतलब रहे कि हैं, छोड़ रहे हैं? ठीक है, करिए। लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं। इतना जल्दी जल्दी नीचे कर दे रहे हैं। हम जब लिख दे रहे हैं तो नहीं, तब आप कैसे नहीं लिख सकते हैं? चलिए, हो गया। सर 3 प्रकार के नाम जो बोले थे बोलिएगा तो। अच्छा, यही नहीं लिखा हुआ है? असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्माइड कोलोन, है ना, ठीक। ट्रांसवर्स कोलोन, यही ना है आपको 3 भाग। लीजिए, हो गया, चैप्टर समाप्त है। अगला हेडिंग लगाइएगा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। करें शुरुआत? हो गया, इसको हटाएं? जी सर। चलिए, जिनका जिनका बचा जल्दी छाप दीजिए, हो जाएगा तो बोलिएगा। साइंस में तो ये भी बताएगा कि गुस्सा ज्यादा क्यों आता है। सर यूरोबिलिन क्या है सर? अच्छा, बिलिरुबिन ना होता है। बिलिरुबिन के मल कारण का जो है कि पीला मल का रंग। क्या होता है? पीला पीला रंग रंग। जो है कि उसका जो आपको होता है। पीला रंग आता है भाई, हाँ, मूत्र का पीला यूरोक्रोम रंग, होता है। यूरोक्रोम का। हाँ, यूरोक्रोम मूत्र का का पीला। होता है। लिख दीजिए यहीं पर, तो क्या छोड़िएगा। मल जब आ ही रहा है तो मल का पीलापन लिख ही दीजिए। अच्छे से किया है मल का पहले वाला। पीलापन बिलिरुबिन के कारण। पिछला वाला के क्लास के साथ सोचिएगा कि वैसा मिल जाए तो वैसा फिर नहीं मिलेगा। इस बात को हम आपको पहले बोलते हैं, क्या कि फाउंडेशन था, ये टारगेट है। दोनों में थोड़ा फाउंडेशन वाला में ये हेर फेर सब होगा। लिखाए हैं सर, मल का हाँ। मतलब पीला रंग हमको भी याद है। मूत्र का पीला रंग। यूरोक्रोम। पूछा भी है सर। हाँ, पूछा है क्वेश्चन, पूछा है, पूछा है, दोनों क्वेश्चन पूछा है। अब कुछ नहीं दोनों बचा है, क्वेश्चन खत्म है। इसमें हो गया। चलिए, वाल्व होता है, ये कहाँ पाया जाता है? कौन सा बाल्व है? इलोसिकल बाल्व। सिकल वाल्व। ना जानकारी कहाँ है, बताइए।
हमको लगता है देखिए सर कहाँ गया। वही कॉलोनी मुझे में रहता रहता तो है ना, मैं पूछती थोड़ा ही ना। कॉलोनी में सर वो पता नहीं, हमको भी वही हाँ तो लगता है। कहाँ पाया जाता है ये पता है कि हाँ इसमें इससे संबंधित है, तो इहो तो पता होगा कि कहाँ पाया जाता होगा, तभी तो क्वेश्चन आया है कि नहीं, कि वो बिना पता जाने नहीं है, कैसे मैं क्वेश्चन आ पूछ रही जाएगा। हूँ कि इलियोसिकल वाल्व क्या है, ये कहाँ पाया जाता नहीं है? पता, बड़ी आंत देखेंगे तभी रिलेटेड बताएंगे। है। बड़ी आंत में होगा तो नहीं पता है मुझे, देखना पड़ेगा फिर, है ना। वो लाइन ई वाला जो है ना, ये असेंडिंग छात है ना, इसमें छोटा छोटा जो बनाए हैं ना उसी को बोलता है। अच्छा ऐसा वो कुछ जो बात है क्या। हाँ ये, गोला गोला टाइप का करते हाँ हुए गोला जा रहा गोला है टाइप उसी का है को, ना, हम भी लाइन को। तभी बोले थे ना वही वाला, ये छोटा छोटा जो बना है ना, छोटा छोटा पार्ट। उसी को बोलते हैं का क्या, हाँ हाँ इलियोसिकल इसमें। वाल्व जो इलियम और कोलोन को ऐड करता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो वही हो सकता है और क्या। इलियम और कोलोन, इलियम को कोलोन से हाँ, कहाँ से करेगा, सीकम को कोलोन से नहीं, करेगा कि इलियम को कोलोन से करेगा। कोलोन में इलियम को छोटा। न, तभी तो इसका नाम इलियम इलियोसिकल वाल्व रखा है। हाँ तो इलियम से जो है कि आपको सीकम को कनेक्ट करेगा, ना कि कोलोन। कोलोन सी तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो कोलोन तो यहाँ से शुरू हो रहा है। अब पहला जो भाग होता है इलियम, जो छोटी आंत का तीसरा भाग होता है वो सीकम से जाके तो कनेक्ट कहाँ होता है है, ना इलियम? कि कोलोन से। अब इलियम तो देखना छोटी है, आंत ये लाना देखिए, ये देखिए इलियम, कहाँ है इलियम, दिख रहा है, यही आपका इलियम है, तीसरा नंबर का ये हिस्सा दिख रहा है ना, ये इलियम यानी का हिस्सा है यानी है कि ना। इलियम छोटी से ना आंत से कनेक्ट रहता है सर, कनेक्ट सीकम। करेगा हाँ बड़ी इलियम, आंत को, जहाँ हाँ बड़ी आंत को जहाँ कनेक्ट करेगा ना, वो पहला हिस्सा होता है, वो होता है कौन सा बड़ी आंत का, वो होता है सीकम। आपको सीकम होता है ना, सीकम होता है, लेकिन ठीक ना। यहाँ तो इलियोसिकल वाल्व दे रहा है ना, तो यानी कि इलियम से जब कोलोन को करेगा ऐड, तभी ना उसको बोलेंगे इलियोसिकल वाल्व। पता नहीं, तब देखना पड़ेगा तब कैसे क्या है नहीं है उसका फीचर, फिर तब क्या है कि इसका दूसरा नंबर भाग में आप पहुंचा दे रहे हैं, जुड़ेगा पहले नंबर से, पहुंचा रहे हैं दूसरा नंबर से, ये कैसे होगा, है ना। जुड़ रहा है पहला नंबर से, सीकम से जुड़ रहा है, छोटी आंत का तीसरा हिस्सा इलियम जुड़ रहा है, आप पहुंचा दे रहे हैं कोलोन में, डायरेक्ट पहुंचा दे रहे हैं, मतलब सीकम को पार करते हुए कोलोन में चला जा रहा है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि सीकम और कोलोन को ये जो है कि जोड़ेगा, तो ये तो कथन सही हो जाएगा कि हाँ ये दोनों के बीच जोड़ने का काम करेगा, है ना। तो आप इलियम से डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, किसका, कोलोन को डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, है ना, ये डायरेक्ट तो जोड़ रहे हैं मुझे नहीं कोलोन। समझ आ रहा है कि ऐसे क्यों दे रहा है इलियोसिकल वाल्व। देखना पड़ेगा, है ना, देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या है ना। बड़ी आंत, चलिए अगला अगला टॉपिक लगा दीजिएगा हेडिंग, जिसका नाम होगा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आते हैं उस वाले पेज पर। इसमें और कुछ नहीं ना छूटा है सर। कुछ नहीं छूटा, जितना काम का चीज था सारा बता दिया, है ना। श्वसन तंत्र लगा दीजिए हेडिंग। इसमें क्या दे रहा है इलियोसिकल वाल्व में कि ये भोजन को छोटी आंत में वापस जाने से रोकता है। हाँ तो छोटी आंत में वापस जाने से रोकेगा, ठीक है, तो छोटी आंत को वापस जाने से वो रोकेगा, ठीक है, मान लेते हैं, मानते हैं, आते हैं वही वाला, वहीं पे आते हैं, ये छोटी आंत को वापस जाने से भोजन को रोकेगा, ठीक है, मान लेते हैं। छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन जो है कि कौन हिस्सा में सबसे पहले पहुंचा है, ये पहले हमको बता दीजिए, सबसे पहला कौन हिस्सा में भोजन सीकम। पहुंचा है, बड़ी आंत का कौन, सीकम होगा कहाँ सर। पे, सीकम। सीकम में जो है कि आपको पहुंचा सीकम, है ना। सीकम। तो सीकम, सीकम को जोड़ेगा किससे, ये सीकम को जोड़ेगा इलियम से जोड़ेगा, इलियम। है ना, कि कोलोन से जोड़ेगा, कोलोन तो इसके बाद का भाग होता है ना, कोलोन को जोड़ता है वो इलियम से। नहीं, मतलब वही कॉलोनी में, तब ना आपको तभी ही बता बोले थे। कोलोन पता से नहीं, जोड़ता है। याद नहीं हाँ, है क्या। तभी मुझे भी डाउट हुआ कि सीकम आता है, लेकिन वो तो वैसे दे रहा है, तो फिर कुछ तो होगा ना। क्या है कि सीकम से ही जोड़ता है, जो छोटी आंत का पहला हिस्सा जो होता है, अंतिम हिस्सा जो होता है बड़ी आंत के पहला हिस्सा सीकम से जो है कि कनेक्ट होता है ना। आई दे रहा है, कोलोन दे रहा है, हो सकता है कहीं इसको जो है कि जोड़ता हो, नई जानकारी है, देखेंगे तभी बताएंगे अच्छे से क्या है इसके बारे में, ठीक ना। तब तक चलिए वहाँ, है ना, चलिए वहाँ आइए।
क्या डाउट लिख देना है? डाउट बचले कहाँ है कि डाउट लिख दें? नहीं मतलब उसको दीवार वाले को श्वसन तंत्र नहीं, याद दिलाने के लिए। आपके जितना नॉलेज नहीं है मैडम। श्वसन तंत्र समझिएगा क्या होता है श्वसन तंत्र, ठीक ना? श्वसन तंत्र की बात करेंगे। श्वसन तंत्र हमारे लिए क्या जरूरी है? तो हमारे लिए जो है कि आपको किसके लिए? तो हमें ऊर्जा और उष्मा दोनों की आवश्यकता जो है कि आपको इससे होती है। मतलब हम सांस लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त है? हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। और सांस लेते हैं तो हमारा शरीर में क्या बना रहता है? उष्मा बना रहता है। कभी मृत शरीर को छुए हैं? कभी मृत शरीर को छुए हैं कोई लोग? मरा हुआ घर में कोई नहीं छुआ है किसी को। अब कोई मरेगा तो छू के देखिएगा, ठीक ना? बट फील नहीं किए हैं कि कैसा हाँ, फील फील होता है। नहीं किए ना, तो फील अब कीजिएगा। अब अगर कोई मरता है घर में, चाहे जहाँ जाते हैं वहां पर जो लगने मरता है, लगेगा। काहे डर लगेगा? अब जो उतना बता रहा उतना सुनिए ना, है ना? जब छुइएगा ना तो जो है कि अभी का जो शरीर होता है ना, जब हम लोग श्वसन करते हैं तो शरीर हमारा एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है ना? वो हल्का गर्म होता है। और जब मर जाइएगा, जब जो कोई आदमी मरता है ना, तो उसके बाद उसका श्वसन कम हो जाता है। श्वसन होता ही नहीं है, सांस लेवे नहीं करेगा तो क्या हो? तो उसका शरीर क्या होगा? धीरे 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 करके बहुत ज्यादा ठंडा जो है कि पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब भी अब ऐसा मौका मिले, छू के ऐसा एहसास कीजिएगा कि शरीर ठंडा है कि नहीं है। तो सबे किया होगा सर, इस सबे किया होगा ठंडा, तो इससे भी लोग जानता भी है कि ठंडा हो जाता है सर। जानता है, लेकिन वही ना था, अभी पूछने तो बोल रहा है कि कोई नहीं किए हैं। देख रहे हैं ना, आपके सामने ही में पूछे हैं सब। हम फील नहीं किए हैं बस। ठंडा लगा वही तो कह, अभी तो बोलबे किए हैं कि अब सब किया होगा, है ना? अब बोल रहे कोई नहीं किया है ना? तो शरीर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। मतलब उष्मा की प्राप्ति आपको किससे होती है? तो श्वसन से उष्मा की प्राप्ति होती है। तथा श्वसन से किसकी प्राप्ति होती है? श्वसन से ऊर्जा की भी प्राप्ति होती है। कि सांस सर, लीजिएगा, सांसों के माध्यम से जो, हाँ, अपने घर में अगर कोई डेथ हो जाता है तो आदमी रोने में बिजी रहता है, वो थोड़े फील कर पाता है ठंडा हो गया गर्म हो गया। होता है उस टाइम, होता है ना, प्रणाम सब करता है। नहीं तो अब भाई साहब, अब तो यार एक से एक सवाल आता है। अभी ये सब इमोशन से जुड़ गया सर। आगे पढ़िए सर। जरा सुनिएगा, बात करते हैं। श्वसन जब होता है तब हमें क्या प्राप्ति होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी में सांस जब लेते हैं, सांस लेने के बाद ये फेफड़ा तक जाता है सांस, फेफड़ा से एलवोली तक जाता है, एलवोली से ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर सेल में जाता है, सेल से क्या होता है? सेल में जो है कि आपको जाने के बाद हम आपको बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलेगा, और क्रेब्स साइकिल से हमें क्या प्राप्ति होगी? ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो मतलब श्वसन से हमें दो चीज जो है कि आपको प्राप्त होता है। सबसे पहला श्वसन से क्या क्या प्राप्त होता है? सबसे पहला श्वसन से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है ना? और दूसरा की बात करेंगे, दूसरा होता है उष्मा प्राप्त होता है। क्या होता है? उष्मा जो है कि आपको प्राप्त होता है। तो ये दोनों जो है कि किससे प्राप्त होता है? श्वसन से जो है कि हमें प्राप्त होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? और यही जो है कि आपको मृत जब शरीर हो जाता है तो हमारा शरीर कैसा पड़ जाता है? ठंडा जो है कि आपको पड़ जाता है। कोई दिक्कत है? ठंडा जो है कि आपको पड़ जाता है। अब लिखिएगा, लगाइएगा हेडिंग जो है कि आपको पहले लगाइएगा श्वसन तंत्र। ये देख रहे हैं ना, ये श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र नाक से जो है कि आपको शुरू होता है, नाक से या नोजल कैविटी या ओरल कैविटी। नाक को भी बंद कर लीजिएगा तो मुंह से भी आप सांस ले सकते हैं कुछ समय के लिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नाक या मुंह दोनों जो है कि आपको इसके लिए जो है कि आपको जिम्मेदार होता है, दोनों से आप ले सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद जो है कि आपको आएगा एपिग्लॉट्स आएगा। एपिग्लॉट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद जो है कि आपको लैरिंग्स आएगा, ट्रैकिया आएगा, ब्रोंकियाई आएगा, ब्रोंकियोलस आएगा और एल्वुली आएगा। और इसी में आपको किसको पढ़ना है? इसी में ये क्या है? ये जो है क्या आपको दिख रहा है? लंग्स। लंग्स जो है कि आपको दिख रहा है, इसको जो है कि आपको पढ़ाएंगे हम। इसी वाले में जो है कि आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक ना? इसी बारे में जो है कि हम आपको लंग्स के बारे में, फेफड़ा के बारे में भी जो है कि हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आइए हेडिंग लगा लीजिएगा, श्वसन तंत्र हेडिंग है, आगे लिखिएगा। इसी में जो है कि कंटिन्यू करते हुए लिखते हुए चलिएगा। या एनर्जी खाने वाले पदार्थ से ना मिलता है तो बोल रहे कि श्वसन। उष्मा की प्राप्ति। कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा, आपको काम करने के लिए कहाँ से ऊर्जा मिलेगा? श्वसन होगा, कोशिका के अंदर जो है कि आपको श्वसन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज का निर्माण होगा, उसी ग्लूकोज का यूज करके आप किसी चीज को काम को करते हैं। अभी सब ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगा जब क्लास खत्म होगा, उससे पहले आपको सारा पता चल जाएगा ऊर्जा कैसे निर्माण हो गया है ना? ऊर्जा कैसे कैसे निर्माण हुआ है। ठीक है, ठीक।
आगे चलते हैं, लिखिएगा वैसे अंग, श्वसन तंत्र लिखिएगा, श्वसन तंत्र है ना, इसी में लिखना है, इसी में लिखना है। सर ऊर्जा की प्राप्ति वो वाला भी लिख लें। हाँ वो तो लिख ही लीजिए, उसके बाद जो है कि ये कंटिन्यू कीजिएगा, क्या कि उधर लिखने में नहीं बन रहा था। हेडिंग आपका वही रहेगा, आप उसके नीचे बस एरो लगा के लिखना शुरू कर दीजिएगा। हमको थोड़ा सा नया लेना पड़ गया है, ठीक ना। वैसे अंग, वैसा अंगों का समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है, वैसा अंगों का समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है, वैसे सभी अंग श्वसन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। वैसे सभी अंग श्वसन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। श्वसन के क्रिया के फलस्वरूप, श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, लिखिएगा श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया कैसी क्रिया होती है, तो ऑक्सीकरण होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया है। ऑक्सीकरण की क्रिया है, जिसके फलस्वरूप हमें क्या क्या प्राप्त होता है, एक तो ऊष्मा प्राप्त होता है, दूसरा ऊर्जा प्राप्त होता है ना, ऊर्जा प्राप्त होता है। लिखिएगा श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया, यही चीज को रिपीट कीजिएगा, श्वसन की क्रिया अपचायी, अपचायी मतलब होता है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक होता है। कैटाबॉलिक क्रिया होता है। कैटाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज का क्या होना, टूटना, और एनाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज का जुड़ना, है ना। कैटाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज का किसी चीज का जो है कि आपको टूटना, और एनाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज का क्या होना, जुड़ना जो है कि आपको होता है ना। हेलो, हाँ बोलिए ना। अपचाई होगा, उपचाई? अपचाई, अपचाई कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक, ठीक ना। इसी को सर अवकरण बोला जाता है ना। क्या अवकरण? हाँ, ऑक्सीकरण में कहते हैं इसको, ऑक्सीकरण कहते हैं, है ना। वो एनाबॉलिज को अपकरण जो है कि आपको कहेंगे, है ना, एनाबॉलिक को अपकरण कहेंगे। ये कैटाबॉलिज में है, इसको ऑक्सीकरण कहेंगे, है ना। एक बार देख लीजिए इसका अंग्रेजी जो है कि चेंज करके देख लीजिए, है ना। कैटाबॉलिज्म का जो है कि आपको अपचाई तो होता है, अपचाई तो हो गया, सही है सर, अपचाई कोई कैटाबॉलिक होता है। कैटाबॉलिक, ठीक है, वही होता है। सर क्या लिखिए, श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है। हाँ ऑक्सीकरण की क्रिया है, और श्वसन की क्रिया अपचाई कैटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है कैटाबॉलिज्म जो है क्या होता है, हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया सर, हो गया सर थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा सर, स्टार्टिंग में जो लिखवाए थे इधर लेफ्ट। ठीक है सर, हो गया सर।
देखिएगा अब क्या होगा। अब श्वसन की क्रिया के दौरान हम लोग क्या लेते हैं, तो हम लोग सांसों को लेते हैं। किसको लेते हैं? सांसों को लेते हैं। और सांस का लेना क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। सांस को लेना क्या कहलाता है? ब्रीथिंग जो है क्या आपको कहलाता है। अब आइए जरा ब्रीथिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में, ब्रीथिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ब्रीथिंग के बारे में ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस का अंदर बाहर, सांस का लेना और छोड़ना। लेना और तो इसको मुंह में दिखो सर की क्या क्या बोल रहे हैं, बोलिए। सर हो गया। सांस को लेना और छोड़ना ये क्या कैसे क्रिया कहलाती है? ब्रीथिंग कहलाती है। ब्रीथिंग की क्रिया दो टाइप का होता है। एक होता है हम लोग जब अंदर लेते हैं तो इसको कहते हैं निश्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्वसन। इसको हम लोग कहते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन कहते हैं। निश्वसन का मतलब क्या होता है? अंदर इनहेलेशन होगा लेना। सर। इनहेलेशन का मतलब होता है आपको, है ना, इंस्पिरेशन या इनहेलेशन दोनों इसी को होता कहते है। हैं, है ना। इनहेलेशन इसी को कहते हैं, है ना। सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना। और एक होता है निश्वसन। इंस्पिरेशन। इसको लिखिएगा सांस को बाहर छोड़ना। सांस को बाहर छोड़ना। अब आइए, अब जरा सांस को अंदर में कथी कथी लेते हैं, जरा आप उसका लिस्ट देख लेते हैं। जब सांस को हम लोग जब लेते हैं तो क्या क्या लेते हैं जरा देखिएगा। सबसे पहले सांस जब अंदर लेते हैं तो कौन सी गैस सबसे अधिक लेते हैं? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लेते लेंगे, हैं। नाइट्रोजन लेंगे 78%। उसके बाद दूसरा स्थान पे ऑक्सीजन होगा, ये होगा 21%। 22%। और उसके बाद होगा CO2 होगा, ये होगा 0.03%। ठीक है। ये सांस को हम लोग क्या कर रहे हैं? अंदर ले रहे हैं। मतलब अंदर ले रहे हैं तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत ले रहे हैं? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.03%। 0.03% होता है। और ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन कितना? 21% ले रहे हैं। मतलब सांस को अपने अंदर खींच रहे हैं तब ये सब ले रहे हैं। अब सांस को निकालेंगे तब क्या क्या निकालेंगे जरा समझिएगा। अब बताइएगा नाइट्रोजन कितना निकलेगा नाइट्रोजन निकालने में? 78%। ऑक्सीजन कितना? 17 निकलेगा। 17। और CO2 की बात करेंगे, CO2 कितना? 4%। अब देखिए तो जरा दोनों डेटा में वेरिएशन आ गया क्या? दोनों डेटा में वेरिएशन आ गया कि नहीं आया? आया वेरिएशन। एक जगह 21 ले रहा है, आ रहा है कैसे? आ रहा है 17 के हिसाब से आ रहा है ना। ले रहे हैं 0.03 के हिसाब से, आ रहा है किसके हिसाब से? 4 के हिसाब से आ रहा है ना। अभी कैसे आ रहा है, सबसे बड़ा कारण यहाँ पर ये बनता है कि आया कैसे इतना ज्यादा। तो इसके लिए सब्र कीजिए, आधे घंटे बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये इतना ज्यादा आया, है ना। आधे घंटे बाद पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। CO2 4% होगा कि 4.6 होगा सर?
अब 4% देता है, कहीं 4.2 देता है ना। ज्यादा जो है कि आप 4 मान के चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1-8% का जो है कि एवरेज में रहता है, आपको हेर फेर रहता है, ठीक ना। ऑप्शन इतना क्लोज नहीं देगा, 4.2 देगा तो 4 नहीं, उसके बाद 5 देगा, 8 देगा, रहता है है। ना। जो ऑप्शन इसके हिसाब से जो है कि आपको मिले ना, वही मार दीजिएगा, ठीक ना। एवरेज मान के चलिए 4% के हिसाब से, ठीक है। सर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आप लिखे हैं कि लेता कम है और निकलता ज्यादा है, ये हाँ, कैसे होगा सर? निकलता ज्यादा है, वही ना बोले कि आधा घंटा बाद पता चलेगा आधा कैसे घंटा ज्यादा बाद निकलता पता है। चलेगा। और नाइट्रोजन पेट में इसको नहीं पचता है सर, दोनों बराबर ही निकलेगा। नहीं, जितना लेता है, जितना वायुमंडल से लेता है उतना वायुमंडल में बाहर फेंक देता है, इसको नहीं चाहिए। अच्छा ठीक, इसको जो खेला करना है ऑक्सीजन और CO2 में खेला करना है। आधा घंटा बाद ठीक है पता सर। चलेगा कैसे खेला हो रहा है ना। खेला कैसे हो रहा है आधा घंटे बाद पता चलेगा। चलिएगा, हेडिंग लगाइएगा श्वसन अंग। श्वसन अंग लगाइएगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। श्वसन अंग। श्वसन अंग। श्वसन अंग में देखिएगा, इसमें बहुत सारा चीज, बहुत जो है कि आपको चीजों से अलग अलग माध्यम से श्वसन जो है कि इसका अंग अलग अलग होता है। जैसे बात करेंगे, देखिएगा सबसे पहले हम लोग श्वसन अंग की बात करेंगे। एक जो है कि आपको, है ना, देखिएगा स्तनधारी की बात करेंगे। नंबर 1 में लिखिएगा स्तनधारी। स्तनधारी, स्तनधारी ये कैसे सांस लेता है, किससे लेता है पता है ना? फेफड़ा से लेता है। किससे? फेफड़ा से जो है कि आपको लेता है। वही दूसरे स्थान पे बात करेंगे पक्षी। पक्षी कैसे लेता है? ये भी जो है कि आपको फेफड़ा से लेता है। कैसे लेता है? फेफड़ा से जो है कि आपको लेता है। तीसरा स्थान पे बात करेंगे मछली। मछली कैसे लेता है? गिल से या गल्फर से लेता है। गल्फर, है ना। क्लोम इसी को कहते हैं। क्लोम इसी को कहते हैं, है ना। क्लोम कहते हैं। चौथा में लिखिएगा, चौथा मेढक। मेढक गिल से मेढक या दो त्वचा टाइप का से। होता है, सुनिएगा। मेढक दो टाइप का होता है। कि एक होता जलीय है बच्चा वाला। जीव। हाँ, जलीय जीव जो होगा तो सांप में जलीय जीव में नहीं तो फिर डॉल्फिन जो है कि आपको फेफड़ा से लेता है, स्तनधारी वर्ग में आता है ना। जलीय जीव में मछली आ ही गया, तब क्या बचा, है ना, बच्चा में। और ये जो है कि आपको होगा निष्क्रिय अवस्था में। निष्क्रिय अवस्था। देखिए, जब बच्चा में रहता है इसको बेंग मछली हम लोग कहते हैं, जानते हैं ना। पानी में जो है कि बेंग मछली मछली की तरह जो है कि आपको दिखाई देगा। वो मेढक का प्रजाति ही रहता है, इसको बेंग मछली कहते हैं, है ना। वही जब बच्चा में रहता है तो उसको कौन सा चीज से सांस लेता है? तो ये लेता है क्लोम से, गिल से लेता है। किससे लेता है? क्लोम या गल्फर से लेता है। गल्फर बच्चा में रहता है तो। और जब निष्क्रिय अवस्था में चल जाता है तब किससे लेता है? निष्क्रिय अवस्था में जाने का मतलब समझ रहे हैं ना। निष्क्रिय अवस्था में जाने का मतलब भूमि के अंदर अगर देखिए घुस जाएगा तो ये भूमि के अंदर तब ये लेगा त्वचा से लेगा, है ना। त्वचा से लेगा तो फेफड़ा से लेगा सर। अब भूमि पर जो है कि आपको होगा फेफड़ा से। तीनों इसका बता दिए। पानी में रहेगा तो क्लोम से लेगा, है ना, क्लोम या गल्फर से लेगा। जब भूमि के अंदर चला जाएगा तो त्वचा से लेगा, और जब भूमि पर रहेगा तो फेफड़ा से लेगा। ठीक है, इसके पास तीनों चीज होता है। ठीक है, तीनों चीज होता है। तीनों चीज होता है। पांचवा नंबर का लिखिएगा। क्या? ये जो भूमि के अंदर लिखे तो मतलब पानी में रहेगा तब? नहीं, भूमि के अंदर निष्क्रिय अवस्था में, मतलब भूमि के अंदर मतलब मट्टी के अंदर नहीं दब जाता है। देखते हैं कभी कभी मट्टी खनिएगा तो मेढक निकलता है ना। सर जब पानी में रहेगा तब? अब पानी में रहेगा तो हो गया ना गल्फर से। पानी में, बच्चा अवस्था में पानी में इसका जन्म होता है तो गिल से पानी में। इसको पानी कर दीजिए।
ठीक है ना। पांचवा लिखिएगा बिच्छू। बिच्छू का श्वसन मार्ग क्या होता है, श्वसन अंग क्या होता है बिच्छू का? बुक लंग्स से होता है। बिच्छू का होता है बुक लंग्स होता है, पूछा गया है, बुक लंग्स होता है। अब मानव का तो ऊपर बता ही दिया, एक बार और लिख ही लीजिए मानव। ये क्या होता है ये बिच्छू बुक वाले में? लंग्स ये बुक लंग्स फेफड़ा का ही भाग होता है जो बिच्छू के अंतर्गत जो है कि आपको पाया जाता है, बुक लंग्स, है ना। अब मानव में फेफड़ा, मानव लिखाई देता है। मानव तो ऊपर लिख रही है ना। ये क्या हुआ, श्वसन अंग हुआ। विभिन्न जो है कि वर्गों के बीच कौन कौन सा श्वसन अंग होता है जिसके माध्यम से श्वसन करता है, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग किस में, अब आते हैं मानव के अंतर्गत आते हैं कि मानव का कौन सा अंग से होते हुए जो है कि मानव का श्वसन जो है कि आपको मार्ग कौन सा होता है। तो मानव श्वसन मार्ग लिखिएगा, हेडिंग लगाइएगा मानव श्वसन मार्ग, मानव श्वसन मार्ग, मानव श्वसन मार्ग। पानी में केकड़ा रहता है वो कैसे लेता है? हाँ तो पानी में रहेगा तो वो सब किससे लेगा, गल्फर से लेगा, है ना। जलीय जीव जो होगा गल्फर से लेगा, है ना। ठीक है, वाक्य अंत से लेता है। सर बातक यंत्र होता है वो कौन कौन लेता है सर? वो आर्थ्रोपोडा वाला होता है, आर्थ्रोपोडा का जितना भी है। आर्थ्रोपोडा जो है कि संघ का जो समूह होता है ना, आर्थ्रोपोडा में जो है कि आपको कौन कौन आता है, केचुआ आता है, तेलचट्टा आता है, ये सब जो है कि आर्थ्रोपोडा में आता है सर। अच्छा एनिलिडा में आता है, सॉरी ये तो एनिलिडा में जो है कि आपको आता है। हाँ जोंक आता है, जोंक, जोंक देखें पानी में जोंक रहता है ना। ये जो होता है आर्थ्रोपोडा संघ का जो है कि आपको होता है ना, जोंक। आर्थ्रोपोडा में कीट ही आता है सर, कीट और मकड़ी। हाँ तो सब तो एनिलिडा ही के बता रहे। आर्थ्रोपोडा में आता है तेलचट्टा आता है, मच्छर आता है, खटमल आता है, मक्खी आता है, ये सब आता है आर्थ्रोपोडा संघ में आता है ना। और एनिलिडा में जोंक और केचुआ आता है, एनिलिडा में जो है कि आपको आता है ना, एनिलिडा में आता है। अब मोलस्का में घोंगा और सीपी आता है, मोलस्का में आता है ना। यस मोलस्का में आप कैसे सांस लेता है सर, त्वचा से? सांस कौन, सांप ना भी है, त्वचा से लेता है, रेप्टेलिया जो। हाँ सांप जो है कि आपको हाँ, समतापी है उसका जो है कि त्वचा से है ना, समतापी है। देखते हैं ना गर्मी के दिनों में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है ना, बौखलाल रहता है ना। दिल से बाहर आता है सर। क्या बोले, गिल्स? बोले सर बिल से बाहर रहता है। अच्छा बिल से बाहर रहता है, हमको गिल्स में। ऐसा बात। अच्छा लिखिएगा श्वसन मार्ग, लिखिएगा मानव श्वसन मार्ग, मिटाते हैं इसको। श्वसन मार्ग लिख लीजिए, उसके बाद सब पर जो है कि फोटो दिखाते हुए समझाते हुए चलेंगे आगे। मानव श्वसन मार्ग, मानव श्वसन मार्ग, मार्ग। मानव का कौन कौन सा श्वसन मार्ग होता है वो हम आपको बता रहे हैं। ये जरा देखिएगा, यहाँ पहला फोटो वही उसी का लगाया हुआ है, पहला फोटो जो है कि उसी का लगाया हुआ है, देख रहे हैं। नेजल कैविटी है ना, उसके बाद नोज है, उसके बाद माउथ है, उसके बाद जो है कि एपिग्लॉट्स है, उसके बाद लैरिंग्स होगा, फेरिंग्स होगा, उसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोलस, एल्वोली तक जो है कि आपको आना है। आइए हम लिख देते हैं, पता चल जाएगा कौन कौन मार्ग होता है। पहला लिखिएगा नसा छिद्र, नासिका छिद्र या नसा छिद्र किसी को कहते हैं, नसा छिद्र। दूसरा लिखिएगा नसा कपाट, नसिका छिद्र ही सही रहेगा, नहीं तो सर नशा कुछ और समझ लेंगे सर हम लोग। करिए नसिका कर लीजिए, फिर जब मन है यही तो यही लिखिए। नासिका कपाट हो गया। तीसरा में लिखिएगा फेरिंग्स,
फेरिंग्स, PH फेरिंग्स। चौथा में लिखेगा लैरिंग्स, लैरिंग्स। पांचवा हो गया ब्रोंकियाई, छठा हो गया ब्रोंकियोलस। पहले सर क्या बोलते हैं, लीडिंग्स के ब्रोंकाइटिस से पहले ट्रैकिया आएगा ना बीच में, लीडिंग्स के बाद तो ट्रैकिया आता है। अच्छा लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया छोड़ दिया ना। लैरिंग्स के बाद जो है कि पांचवा पर जो है कि यहाँ पर एक गैप करके लिख दीजिएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया जो जो याद आ रहा है सब लिखते जा रहे हैं, है ना। ट्रैकिया, ब्रोंकियाई के बाद ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस, फिर आएगा अल्वोली, फिर आएगा एल्वोली। उसके बाद ब्लड में जाएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, एल्वोली होगा। उसके बाद लिखिएगा आठवां पे ब्लड होगा, ब्लड के बाद नौवां लिखिएगा सेल होगा। सेल के बाद तब किसमें जाएगा, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें कौन सा साइकिल चलेगा, क्रेब्स साइकिल। चलिए इतना छापिए, जल्दी से छापिए तो फिर फोटो बनाते हैं। फोटो बनाना क्या, फोटो तो बना हुआ है, दिखाना है। सर थोड़ा सा नीचे कीजिएगा स्लाइड को। अब कितना नीचे करें, 1 नंबर से लीजिए, 1 नंबर से लगा दिए, 1 से 9 तक। से नंबरिंग गलत है, 4 के बाद से 4 के बाद 5 में ट्रैकिया अच्छा, आएगा, ये फिर 5 में नंबरिंग जो है कि कर लीजिए। आपको है ना, ये एगो बीच में ट्रैकिया घुसाइएगा, बीच में ट्रैकिया को घुसाइएगा, ठीक ना, है ना। उसके बाद जो है कि इसको 6 कर दीजिएगा, इसको 7 कर दीजिएगा, इसको 8, इसको 9 और इसको 10 कर दीजिएगा, इसको 5 नंबर कर दीजिएगा ट्रैकिया, ठीक है, 5 नंबर, ठीक है। दिखाए फोटो अब, दिखाए? यस सर, दिखाइए सर। चलिए दिखाते हैं, आइए। देखिएगा, ये नेजल कैविटी है, इसी को नसा छिद्र के नाम से जानते हैं। और इसके ऊपरी जो हिस्सा होता है ना, उसे नासिका कपाट के नाम से जानते हैं। जो कपार की तरफ होता है ना, उसे नासिका कपाट के नाम से जानते हैं। ये नोज के ही अंदर में हिस्सा होता है। एक होता है नाक के जो दोनों छिद्र दिख रहा है, उसे नासिका छिद्र कहते हैं। कोई दिक्कत? इसके जो ऊपरी वाला जो सतह होता है, कभी कभी ना देखते हैं कि नाक जो है कि ऊपर की तरफ जो है कि आपको झंझना के लगता है, वही आपका क्या होता है, नासिका कपाट होता है। तो सबसे पहले नासिका छिद्र और नासिका कपाट आपने समझ लिया। नासिका कपाट के बाद जब नीचे उतरिएगा तो जो है कि यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा लैरिंग्स मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, लैरिंग्स जो है कि आपको मिलेगा, ठीक है। लैरिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, जरा समझिएगा। लैरिंग्स को जो है कि आपको कहते हैं वॉइस बॉक्स कहा जाता है। यहाँ पर क्या मिलेगा, वॉइस बॉक्स। आपको जो आवाज आपकी निकलती है, किसके कारण निकलती है, लैरिंग्स के कारण जो है कि आपको निकलती है। उससे ऊपर जो होता है, नासिका कपाट के जस्ट नीचे होता है फेरिंग्स होता है। यहाँ पे छोड़ले है, यहाँ पे ये लैरिंग्स है ना, लैरिंग्स के जस्ट नीचे यहाँ पर जो है कि आपको ईपीग्लॉट्स के पास क्या होता है, ईपीग्लॉट्स के पास यहाँ पे जो है कि आपको क्या होता है, फेरिंग्स जो है कि आपको होता है, फेरिंग्स, है ना, फेरिंग्स होता है, छोड़ा हुआ है। ये जो है कि आपको क्या करता है, फेरिंग्स जो है समझिएगा, ये नासिका कपाट के नीचे जो है कि आपको हल्का होता है। और यहाँ पर जो है कि आपको क्या होता है, यहीं से 2 गो स्टेशन चेंज होता है। एक यहाँ पर ईपीग्लॉट्स लगा होता है, ये देख रहा है ना, ईपीग्लॉट्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, ईपीग्लॉट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ईपीग्लॉट्स दिख रहा है सर। हेलो,
ये इपीग्लॉट्स क्या करता है, एक प्रकार का जो है कि आपको ये क्या बोलते हैं, ये जो है कि एक प्रकार का जो है कि आपको जाम करने वाला चीज है। मतलब जब सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते हैं तो हमारा खाना वाला जो पाइप होता है उसको जाम कर देता है, और जब हम लोग खाते हैं ना तो हमारा सांस वाला छिद्र को जाम कर देता है ना। तो यही काम किसका होता है, इपीग्लॉट्स का जो है कि काम होता है। आगे चलेंगे तो इसके बारे में विशेष बताएंगे। उसके बाद जो है कि फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आएगा। लैरिंग्स के बाद क्या आएगा, लैरिंग्स के बाद ये जो दो भाग में टूटा है, ये दोनों भाग को हम लोग क्या कहे हैं, ट्रैकिया कहे हैं। यहाँ लिखा है ट्रैकिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों भाग में जो टूटा है उसे ट्रैकिया कहे हैं, ठीक है। और ट्रैकिया के बाद क्या है, ट्रैकिया के बाद जो है कि आपको बात करेंगे, इसके बाद इसके अंदर में जो है कि आपको हम जाएंगे तो इसके अंदर में हमको क्या देखने को मिलेगा, है ना, ब्रोंकियाई जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अब ये इसके अंदर में जाएंगे, ये बहुत सारे जो है कि आपको ब्रांच में जो है कि मोटा मोटा ब्रांच में टूटेगा, उसको हम लोग कहेंगे ब्रोंकियाई कहेंगे। और ब्रोंकियाई का भी अलग अलग जो है कि बहुत सारा ब्रांच टूटेगा, उसको हम लोग कहेंगे ब्रोंकियोलस कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रोंकियोलस कहेंगे। और ब्रोंकियोलस के अंतिम स्थान पे गुच्छा जैसा आकृति होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे ही एल्बोली के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एल्बोली के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, ठीक है। अब एक फोटो हम बनाते हैं फोटो को। उस फोटो को जरा देखिए, इस फोटो में सही से क्लियर नहीं किया है, हम बना देते हैं वो फोटो। छाप लीजिएगा, सेम फोटो बना दीजिएगा, ऐसा ही बनाए फोटो। यस सर, बनाइए। ठीक है, इसको लिखिएगा नसा छिद्र और नसा कपाट, यहीं पर लिखिएगा। छिद्र सिका कपाट, नसा छिद्र था, उसके बाद नसिका कपाट था। नसिका कपाट से जस्ट नीचे निकलिएगा तो यहाँ पर जो है कि आपको होगा, जिसको हम लोग कहें फेरिंग्स कहें, ये वाला हिस्सा को लिखिएगा फेरिंग्स। अब फेरिंग्स में ही एक आकृति बनाइएगा, पेन का कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे एक आकृति बना दीजिएगा, कलर चेंज होना, यहाँ पे एक आकृति बना दीजिएगा, है ना, उसको कहेंगे इपीग्लॉट्स। क्या कहेंगे, इपीग्लॉट्स कहेंगे। इपीग्लॉट्स कहेंगे। इपीग्लॉट्स कहेंगे, ग्लॉटिस कहेंगे। ये इपीग्लॉटिस क्या करता है, यहाँ से जो है कि आपको दो गो छिद्र आता है। एक छिद्र जो है कि आपको ये भोजन वाला माध्यम में चला जाता है। कहाँ वाला में, ये कौन सा छिद्र हो गया, ये भोजन का हो गया। किसका हो गया, ये भोजन का हो गया। और ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, ये किसका हो गया, ये वाला लाइन, ये वाला हो गया सांस का। किसका हो गया, सांस का लाइन हो गया, ठीक ना। तो इपीग्लॉट से जो है कि आपको दो गो छिद्र क्या होता है, अलग अलग जो है कि आपको होता है। एक किसका छिद्र हो जाता है, एक भोजन भूट पाइप का हो जाता है, और एक सांस वाला जो है कि आपको हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? नो सर। अब जरा आते हैं, अब इसके जस्ट नीचे उतरिएगा, फेरिंग्स था, फेरिंग्स के जस्ट नीचे जो है क्या होता है, लैरिंग्स होता है। क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए ये लैरिंग्स हो गया। क्या हो गया, लैरिंग्स। आएगा ना सर पहले, लैरिंग्स अभी आए नहीं किया तो उससे पहले ट्रकिया कैसे आएगा सर? ठीक है सर, लैरिंग्स आ गया, ठीक है। अब लैरिंग्स के बाद जरा देखिएगा, अब लैरिंग्स के बाद जो है कि आपको दो भागों में ये विभक्त होगा, दो भागों में जो है कि आपको टूटेगा, एक भाग इधर और एक भाग इधर जो है कि आपको टूटेगा, है ना। ये दोनों भागों को हम लोग क्या कहेंगे, इस भागों को कहेंगे ट्रैकिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रैकिया कहेंगे। ट्रैकिया कहेंगे। अब ट्रैकिया के बाद कौन था, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद जो है कि आपको क्या आएगा, ट्रैकिया के बाद जरा समझिएगा, ट्रैकिया के बाद क्या आएगा। ट्रैकिया का क्या था, पढ़िए जरा लिस्ट वाला में देखिए, ट्रैकिया के बाद क्या था,
ब्रोंकियाई था, क्या था? ब्रोंकियाई था, है ना, ब्रोंकियाई। यहाँ पर बना देते हैं, क्या बना देते हैं? हर्ट को बना देते हैं, हर्ट बदला है, इसको फेफड़ा को बना देता है। है ना। यहाँ तक कौन? ट्रैकिया। ये भी भाग कौन है? ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाद पेन को चेंज कर देते हैं कलर को, कि समझ में आएगा। ट्रैकिया के बाद जो है कि आपको कौन था? ब्रोंकियाई था। अब यहाँ से जो जो भाग निकलेगा इसमें, ये जो जो भाग निकलेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे ब्रोंकियाई कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रोंकियाई कहेंगे। ठीक है। सर ट्रैकिया के बाद जो निकलेगा, हाँ, ट्रैकिया के बाद जो इसके ब्रांचेज में टूटेगा उसको कहेंगे ब्रोंकियाई। ब्रोंकियाई, ब्रोंकाई। ठीक है। और ब्रोंकियाई का भी सब ब्रांच टूटेगा, ब्रोंकियाई का भी सब ब्रांच टूटेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? जिसको हम लोग देखिएगा अब क्या कहेंगे? ब्रोंकियाई से अब जो है कि आपको टूटेगा, सब ब्रांच टूटेगा, इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? ब्रोंकियोलस जो है कि आपको कहेंगे, क्या कहेंगे? ब्रोंकियोलस कहेंगे। ठीक है। इसको क्या कर दिए हैं? ब्रोंकियोलस। क्या क्लास चलेगा अभी? हाँ, तो फीवर आ गया सर, इसीलिए पी रहे हैं सर, दवाई नहीं अब खाई। ब्रोंकियोलस के बाद जाइए तो आराम से आराम कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक ना। ब्रोंकियोलस के बाद जो अंतिम स्थान जो होगा, यहाँ पर इसका एक गुच्छा जैसा आकृति होगा। किसका जैसा? यहाँ पे कॉर्नर पे, सब के कॉर्नर पे क्या होगा? गुच्छा जैसा आकृति होगा। सब के कॉर्नर पे अंतिम स्थान पे क्या होगा? गुच्छा जैसा आकृति होगा। यही गुच्छा जैसा आकृति को दोनों फोटो में आप लोग बना लीजिएगा। इस गुच्छा जैसा आकृति को क्या कहेंगे? एल्बोली कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्बोली जो है क्या आपको कहेंगे? क्या कहेंगे? एलिबोली कहेंगे। ब्रोंकियोलिस दोनों साइड ना होगा सर? हाँ, अरे हम एक ही साइड बना रहे हैं, तो बोले कि दोनों साइड, एक को फेफड़ा हम बना रहे हैं, आप दोनों में बना दीजिएगा। समझ में आ रहा है बात? आप दोनों में बना दीजिएगा, हम एक के साइड बनाए। ठीक है। हम रुक रहे हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक ना, हड़बड़ाइएगा नहीं। ब्रोंकियोलस। पहले ये फोटो को पहले डिजाइन कीजिए, छाप लीजिए पहले ये फोटो को, समझ में आएगा कहाँ कहाँ क्या होता है ना, कहाँ कहाँ क्या होता है। हुआ? यस सर, बना दिया। फोटो बना दिए? अब जरा आइए फिर से आपको यहाँ पे फोटो पे लेके आते हैं। इस वाले को, फोटो को देखिएगा, है ना। देखिएगा ये वाले, सबसे पहले जो है कि नेजल कैविटी हो जाएगा, नसा छिद्र, नसा कपाट यहाँ पे हो जाएगा। नसा कपाट के बाद ये फेरिंग्स का फोटो है, देखिएगा फेरिंग्स का फोटो है, यहाँ पर दिख रहा है। फेरिंग्स का जो है कि आपको फोटो लगा है। फेरिंग्स के बाद जो है कि फेरिंग्स के जस्ट नीचे जो है कि क्या होता है? एपीग्लॉट्स होता है। क्या होता है? एपीग्लॉट्स जो है कि आपको होता है। इसी में जो है कि यही एपीग्लॉट्स जो है ये क्या करता है? एक साइड जो होता है इसका जो होता है, ये किसका चैन होता है? पाइप किसका होता है? एक साइड जो है कि एयर पाइप होता है, और दूसरे साइड की बात करेंगे, दूसरे साइड किसका पाइप होता है? फूड पाइप होता है। किसका पाइप होता है? फूड पाइप होता है। अब जरा समझिएगा क्या होता है फूड पाइप। जब भी आपको, जब खाना खाइएगा तो जो है ना, खाना खाइएगा तो जो है कि एपीग्लॉट्स किसके तरफ मूवमेंट कर देगा? एयर पाइप के तरफ मूवमेंट कर देगा। मतलब एयर पाइप को क्या कर देगा? झांक देगा, मतलब इसको बंद कर देगा। ठीक है। एयर पाइप को क्या कर देगा? एयर पाइप को बंद कर देगा। मतलब खाना किसके तरफ चला गया? फूड पाइप के तरफ जो है कि आपको चला गया। कोई दिक्कत? अब इसी में क्या हो जाता है, कभी कभी देखिए हिचकी आता है, सुने है ना, हिचकी का आना। ये जो है ना, कभी कभी ये जब खाना खाते रहिएगा तब हिचकी आएगा। ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि हम इधर जाएं कि इधर जाएं, हम किसको बंद करें, ये डिसाइड नहीं कर पाएगा। तो वैसे डिसाइड नहीं करता है ना, तब क्या आता है? तब आपको हिचकी आता है, ठीक ना। तब आपको क्या आता है? हिचकी आता है। मतलब एपीग्लॉट्स डिसाइड नहीं कर पाता है कि हम इधर मुड़े कि इधर मुड़े, तब क्या होगा? तब होगा हिचकी होगा। क्या होगा? हिचकी होगा। एगो कहते हैं सड़क जाना, खाना खा के देखते हैं ना, सड़क जाता है, सड़कने के बाद जो है कि नाक मुंह में जो है कि आपको खाना फेंक देता है, देखे हैं? हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है, हुआ है ना, है ना। तो हुआ है ना। हाँ, तो वो वाला जो है ना, अब किसमें? तो एपीग्लॉट्स जो है कि एयर वाला नली को न बंद करके किसको बंद कर देता है? फूड वाला नली को बंद कर देता है, इसी को जो है कि क्रॉस कर देता है। और जैसे ही इसमें जो है कि घुसता है ना, ये बोलता है कि हम तो फूड वाला हम तो हैवे नहीं करे, हमको चाहिए एयर। आई क्या सब जो है कि आपको दे रहा है?
ये देने के लिए जो है कि आपको ये सब खाना अनाज अनाज हमको दे रहा है, अंदर से मारता है जो है कि आपको लंग्स जो है कि धक्का मारता है, पूरा एकदम रफ्तार के साथ मारता है। और रफ्तार के साथ मारता है ना, तो जो भी इस पाइप में जो भी खाना आया रहता है ना, सबको बाहर जो है कि धकेलते हुए बाहर जो है कि मुंह के बाहर और नाक के माध्यम से जो है कि आपको निकल जाता है। तो कभी कभी देखिएगा मुंह से भी आदमी सड़क जाता है, कभी कभी नाक से भी जो है कि आपको सड़क जाता है, नाक उक में है जो है कि भात जो है कि आपको चावल निकल जाता है। यही कारण जो है कि आपको होता है। इसका सबसे बड़ा कारण कौन है? एपिग्लॉट्स जो है कि आपको डिसाइड करता है। और एपिग्लॉट्स को कंट्रोल कौन करता है? तो इसको ब्रेन कंट्रोल करता है। कोई दिक्कत? कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके बाद आगे फिर चलते हैं। एपिग्लॉट्स के बाद जो है कि आपको कौन आएगा? सैरिंग्स आएगा, है ना। लैरिंग्स जो है कि आपको आएगा, इसको हम लोग कहते हैं वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। ये आवाज का टोन वगैरह जो आता है, ये किसके कारण आता है? इसी के कारण जो है कि आपको आता है, और इसे वॉइस बॉक्स के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और पक्षियों में वॉइस बॉक्स किसको कहते हैं? सैरिंग्स को जो है कि आपको कहा जाता है। किसको? सैरिंग्स को जो है कि आपको कहा जाता है। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आएगा लंग्स आएगा, जिसको हम लोग क्या कहे हैं? फेफड़ा कहे हैं। क्या कहें? फेफड़ा कहे हैं। फेफड़ा। अब जरा समझिएगा, फेफड़ा जो होता है, दाहिना साइड वाला जो फेफड़ा होता है वो 3 भागों में, कितना भागों में? 3 भागों में। और बायां साइड वाला जो फेफड़ा होता है 1 और 2 भागों में टूटा होता है। मतलब इसमें अगर बात करेंगे लोबों की संख्या, तो कितना लोब हो गया, कितना टुकड़ा में टूटा हुआ है ये फेफड़ा? दोनों मिला के 5 लोब में टूटा हुआ है। कितना लोब में टूटा है? 5 गो। एगो में 3 गो है, एक साइड में कितना है? एक साइड में जो है कि आपको 2 गो है। कितना है? एक साइड में आपको 2 गो है। ठीक है, आ रहा है? देख रहे हैं? ये 3 गो दिख रहा है, 2 गो दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? पहले बताइए। दिख रहा है ना। 5 जो है कि आपको ये जो है कि भागों में टूटता है। और फेफड़ा जिस जो है कि आपको झिल्ली से बना होता है, वो जो है कि किसका बना होता है? प्लूरल मेम्ब्रेन का बना होता है। किसका बना होता है? प्लूरल मेम्ब्रेन नामक झिल्ली का बना होता है। फेफड़ा जो है कि आपको ढका होता है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अंतिम रूप से क्या होता है? सांस यहाँ पर जो है कि आपको जाता है। और ये 5 लोब जो देखते हैं, कोरोना काल में जो है कि इसको जो है कि आपको क्या किया गया? 5 को, एक लोब को जो है कि आपको 5 रेटिंग दिया गया। तो 5 लोब को 5 से रेटिंग देंगे तो कितना रेटिंग हो जाएगा? 25 रेटिंग हो जाएगा क्या? 25 होगा ना। अब इसी में कोरोना काल में जब आगे आपको बताएंगे कैसे आदमी मरा था, जरा समझिएगा। अब कैसे मरा है आदमी कोरोना में? कोरोना में होता था कि 5 गो लोब हुआ ना, 1 2 3 और ये 4, ये 5 हुआ। अब जो है कि कोरोना में ना फेफड़ा को इफेक्ट करता था। मतलब कोरोना जो वायरस था वो श्वसन तंत्र को जो है कि इफेक्ट करता था। और ये जो एल्वोली जो था, एल्वोली, ये वाला एल्वोली देख रहा है ना, ये गुच्छा वाला एल्वोली जो है, ये दिख रहा है एल्वोली। ये एल्वोली अंतिम रूप से हर एक लोब में कहीं ना कहीं एल्वोली तो आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर है तो यहाँ पर भी एल्वोली होगा, यहाँ है तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। समझ रहे बातों को? एल्वोली सारा जगह पे होगा। ठीक है। अब क्या हुआ कोरोना में, जरा समझिएगा। कोरोना में हुआ क्या कि 5 गो लोब है ना, इस 5 गो लोब में ना देखा गया क्या कि कितना लोब में जो है कि कोरोना वायरस का इफेक्ट है। एल्वोली को जो है कि वायरस जाकर क्या कर देता था? जाम कर देता था, जिसके कारण सांस लेने में हमें क्या होती थी? तकलीफ होता था। जिसके लिए आपको क्या चढ़ता था? ऑक्सीजन चढ़ाया जाता था, वेंटिलेटर पे आदमी को रखा जाता, जबरदस्ती उसको सांस दिया जाता था। अब बताइए कि एल्वोली का जो छिद्र है, इसमें जगह खाली रहेगा तभी नहीं कुछ चीज को ले पाएगा। आपके अंदर जगह खाली नहीं, आपको खिलाते जाए तो आप खाइएगा नहीं ना? खाइएगा। वही वाला हाल था। एल्वोली पूरा क्या था? वायरस से जो है कि आपको भरा हुआ था। इसमें जबरदस्ती जो है कि आदमी प्रेशर जो के साथ क्या कर रहा था? सांसों को ठेल रहा था, और वो सांस तो जा नहीं रहा था। तो बहुत आदमी सुने होंगे कि कोरोना से मर गया, अब बहुत आदमी कोरोना से बच गया। अब जरा डॉक्टर क्या किया? डॉक्टर जो है कि आपको एक जांच किया, जिसका जांच था, जिसका जांच का जो है कि आपको नाम क्या था? तो जो है कि हाई रेजुलेशन जो है कि आपको इसका जो है कि स्कैन करता था, है ना। किसका? फेफड़ा का स्कैन करता था। और इसमें से देखता था कि 5 गो लोब है ना, ये 5 गो लोब में से कितना लोब जो है कि आपको प्रभावित हुआ। तो 5 गो लोब का कितना यूनिट दिया है? 25 यूनिट दिया है ना। अगर हाई रेजुलेशन से जांच किया, एक्सरे करके जो है किसको देखा, इसका 3 लोब खराब है, तो 3 लोब खराब है तो 25 बटा कितना का रेशियो में इसका लोब जो है कि खराब है? तो 15 हो जाएगा ना, 3 गो खराब है तो, है ना। तो अभी भी कितना है? तो अभी भी 10 गो जो है कि आपको 10% इसका लोब जो है कि क्या हुआ है? बचा हुआ है। 25 में से जो है कि आपको बचा हुआ है 10 जो है कि आपको बचा हुआ है। तो ऐसा आदमी जो है कि बच जाता था। किसका किसका जो है कि आपको 20 जो है कि आपको 25 में से कितना 20 खराब हो जाता था। तो 20 खराब होता था तो आदमी जो है कि मरिए जाता था, और किसी किसी का 5-10 खराब होता था, जिसके कारण आदमी बच जाता था, है ना। तो यही लोभ के कारण जो है कि ये सब जो है कि आपको क्या हुआ था? इफेक्ट जो है कि कोरोना काल में जो है कि आपको पड़ा था।
ठीक है। उसके बाद जब यहीं पर जो है कि आपको क्या आता है, यहीं पर आएगा आपको ब्लड आएगा, और ब्लड आएगा यहाँ से क्या करेगा, यहीं से जो है कि एल्वोली, ये गुच्छा वाला दिख रहा है, एल्वोली दिख रहा है, इसके अंदर खाली स्थान दिख रहा है, एल्वोली के अंदर खाली स्थान दिख रहा है, खाली स्थान, इसी में जो है कि जी आपको सर। आकर सांस जो है कि आपको आकर रुकता है। और यही एल्वोली में देखिएगा यहाँ पे नस आया हुआ है, नस दिख रहा है आपको, लाल और ब्लू कलर का नस दिख रहा है पूरा का पूरा। जी दोनों साइड है ना सर? हाँ, लाल और ब्लू कलर का नस जो है कि एल्वोली तक आता है, और यहीं से क्या करता है, यहीं से कहानी स्टार्ट होगा, CO2 और ऑक्सीजन वाला कहानी, जो थोड़ा देर बाद आपको और पता चलेगा क्या इसका कहानी होता है। ठीक है, तो अब इसका सबसे पहले कैसे कैसे आ रहा है ये आपको समझ में आ गया। और लिखना शुरू कीजिए, जरा लिखना शुरू कीजिए। पहले हम आपको कहानी पूरा समझा दिए। सबसे पहले लिखिएगा नासिका छिद्र, लिखिए। तो फिर इसमें स्मेल वाला क्या कॉन्सेप्ट था कोविड के टाइम? स्मेल वाला मेल स्मेल वाला नहीं आ तो रहा है। नशा का पार्ट में अच्छा होता है, ऑल फेस अच्छा, क्या नासिका बोलते हैं उसको, ना, ऑल फेसिटी लोब जो होता है। हाँ, ऑल फैक्ट्री नॉफ जो है कि आपको होता है उसमें, है ना, है ना, उसी में जो है कि आपको क्या होता है, यही जो है कि आपको सूंघने की क्षमता को जो है कि खो बैठता था, सूंघने की क्षमता क्या होता था, खो बैठता था, है ना। सब लिखाएंगे अभी, है ना, पूरा चीज तक नहीं है कैप्चर किए हैं, है ना, आधा चीज तो लिखवाएंगे ही, है ना। आइए, फेफड़ा वाला स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, है ना। आइए लिखवाना शुरू करते हैं। ऑल फैक्ट्री नॉफ्स होता है, पानी पहले, आज लग रहा है फिर गला बैठेगा आज। पानी पी लीजिए सर। ठंडा पानी इसीलिए गला ठंडा खराब। पानी से औरो दिक्कत होगा। पहला लिखिएगा हेडिंग, नसा छिद्र। सर ये जितना भी प्रकार आप लिखाए हैं टाइप्स, इसमें हाँ, एल्बोली का ज्यादा महत्व है क्या सर? सबसे अंतिम में एल्वोलिया का महत्व है ना, सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन एल्वोली का अंतिम महत्व है। अंतिम महत्व सारा काम जो है कि कर रहा है एल्वोलिया कर रहा है ना, अंतिम रूप से। लिखिएगा नशा छिद्र। छिद्र देखिएगा, ये नाक का अगला हिस्सा होता है, नाक का अगला हिस्सा होता है। अच्छा, ये जन टॉपिक में नहीं ना था, ये शायद 200 वाला जो टॉपिक दिया है, इसमें ये श्वसन तंत्र था क्या? 200 वाला में टॉपिक 120 प्लस जो टॉपिक था उसमें था? नहीं ना था, शायद नहीं था। था सर। अच्छा था इसमें, इसी से छोड़ने वाला नहीं, वायु अंदर जाता है। इसमें बाल पाया जाता है, जो धूल कण को रोकता है। नाक वाला क्षेत्र में बाल पाया जाता है ना, धूल कण को रोकता है, रोकता है। दूसरा लगाइएगा नसा कपाट। सर इसमें म्यूकस भी होता है ना सर? हाँ, इसमें म्यूकस होता है, यो लिख लीजिए, छूटी गया। बस नशा कपाट में रहता है, दूसरा वाला में रहता है। अच्छा, ये नशा कपाट में होगा ना, ठीक है तब। हाँ, कपाट में म्यूकस रहता है। ठीक, हाँ, जो आपको गंदगी को चिपचिपा बना देगा, है ना, गंदगी को चिपचिपा कर देगा। यहाँ पे नासिका कपाट, लग रहा है पुराना वाला नोट्स बनाए हैं सब लोग, इसीलिए, क्या कि वो सबसे शानदार नोट्स बना होगा, है ना। लेकिन वहां पे इतना लिखवाए नहीं थे, वहां पे सब कुछ बोलते ही हुए खत्म किए थे। लिखवाने वाला हम बोले ना, है ना, उस टाइम पढ़े थे एक बार। हाँ, उसमें बोलने वाला बात था, उसमें खाली लिखवाने वाला कोई बात नहीं था, समझाने वाला समझाए थे, बात खत्म किए थे, लिखवाने वाला कम समय में खत्म था क्लास, सर, है ना। यह नाक का पिछला भाग होता है,
नाक का पिछला भाग होता है। क्या लिखे हैं सर कि धूल कण को रोकता है? हाँ, धूल कण को रोकता है। यह नाक का पिछला भाग होता है। इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस पाया जाता है। इसमें ऑल्फैक्टरी OL olfactory लोब, फैक्ट्री लोब पाया जाता है, जो सुगंध को दर्शाता है, सुगंध का एहसास करवाता है। सर कराता है। कोरोना में इसको प्रभावित कर देता हाँ, था यही सर। प्रभावित नासिका जो है पूरा, जो भी आपका जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम था ना, ये सबको प्रभावित कर रहा था, ये सारा को प्रभावित कर रहा था, इसलिए ये भी प्रभावित हो रहा था। जैसे आपको नहीं कोई सुगंध नहीं पता चल रहा था। आ रहा है बात समझ में? टेस्ट कोरोना में यही जो है टेस्ट कि कैसे करता था सर? टेस्ट को जो है कि आपको प्रभावित कर रहा था, वहां से जो है कि आपको टंग को भी इफेक्ट डाल रहा था। इसमें आपको स्वाद भी नहीं पता हो रहा था, क्योंकि सर्दी होने पर ना, सर्दी जैसा ही होगा ना, वैसा ही जो है कि आपको स्वाद का पता नहीं चलेगा, है ना? टेस्ट बर्ड आपका काम क्या करना लिखे हैं छोड़ देता सर है। इसमें? ऑल फैक्ट्री लोब पाया जाता है। लोब, LOB, लोब पाया जाता है, जो सुगंध का एहसास कराता है, जो सुगंध का एहसास करवाता है। ठीक है, आगे अगला है ग्रासनी। ग्रासनी को कहे हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स यह नसा कपाट के नीचे और मुख गुहा के पीछे होता है। और सुगंध दर्शाता है, लिख दिए। एहसास नहीं, हाँ, मिस्टेक कर। एहसास कराता है, दर्शाता है, कुछ लिखिए ना। यह नसा कपाट के नीचे और मुख गुहा के पीछे होता है। मुख गुहा के पीछे होता है। इसी से भोजन और वायु दोनों जाता है। इसी से भोजन होकर होकर भोजन और वायु दोनों जाता है। उसके बाद लिखिएगा एपिग्लॉट्स। एपिग्लॉटिक्स एपिग्लॉटिक्स लिखिएगा जब हम कुछ निगलते हैं
जब हम कुछ खाते हैं या निगलते हैं तो एपिग्लॉटिक्स बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। और भोजन श्वास नली में ना जाकर भोजन नली में चला जाता है। भोजन नली में चला जाता है। देखिए कभी कभी एपिग्लॉटिक्स खुला रह जाता है। कभी कभी एपिग्लॉटिक्स खुला रह जाता है। रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है। आने लगती है। एपिग्लॉटिस का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। एपिग्लॉटिक्स का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। ऑब्लोंगाटा करता है। कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। एपिग्लॉटिस का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। लिखिएगा आगे। हो गया यहाँ तक? लिखिएगा सैरिंग्स। सैरिंग्स फेरिंग्स हो गया, तब लैरिंग्स लिखिए। लैरिंग्स पहला लिखिएगा। सर ये तो मस्तिष्क में पाया जाता है ना सर, मेडुला हाँ ऑब्लोंगाटा। तो पूरा कहाँ से कंट्रोल होगा? सब मस्तिष्क से कंट्रोल होता है, ठीक ना? कहाँ से? मस्तिष्क से ही कंट्रोल होता है, ठीक है। लिखिएगा आगे। लैरिंग्स के बारे में लिखिएगा। स्वर तंत्र इसको कहते हैं, है ना, हिंदी में। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। यह आवाज निकालने में सहायता प्रदान करता है। सहायता प्रदान करता है। इसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है। वॉइस बॉक्स कहते हैं। पक्षियों में वॉइस बॉक्स सैरिंग्स को कहा जाता है। नोट लगा के लिखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। पक्षी में लैरिंग्स नहीं होता है सर? नहीं, लैरिंग्स के जगह पे जो है कि आपको सैरिंग्स होता है। वॉइस बॉक्स सैरिंग्स को कहा जाता है।
लैरिंग्स को कहते हैं कहते हैं कहते हैं देखिएगा, लैरिंग्स के ऊपर एक हाइलिम नाम का नोट लिखिएगा। लैरिंग्स के ऊपर एक हाइलिन नाम का कार्टिलेज का परत पाया जाता है। कार्टिलेज का परत पाया जाता है ना, कार्टिलेज का परत पाया जाता है, कार्टिलेज का परत पाया जाता है। यही है कार्टिलेज का परत, दिखा देते हैं हम आपको कौन सा परत है। ये देख रहे हैं ना, ये दिख रहा है परत, ये वाला परत, यही जो है कि आपको हाइलिन नाम का जो है कि कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज कैसा होता है? मुलायम होता है। यहाँ पे हड्डी देगा तो फिर जो है कि आपको तो फिर मूवमेंट होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे कार्टिलेज लगाया है ना। क्या लगाया? कार्टिलेज जो है कि आपको लगाया। कार्टिलेज क्या होता है? मुलायम होता है ना। जब हड्डी पढ़ा रहे थे वहां कार्टिलेज के बारे में बताए थे ना, मुलायम होता है, ठीक है ना, मुलायम होता है। सर ये हो गया, क्या आगे लिखे लिखिएगा। हैं इसके ऊपर? ये हाइलीन नाम का कार्टिलेज का परत पाया जाता है जो सुरक्षा प्रदान करता है, जो सुरक्षा प्रदान करता है, जो सुरक्षा प्रदान करता है, जो सुरक्षा प्रदान करता है। किसको करता है सर सुरक्षा प्रदान? सुरक्षा किसको? तो किसके बारे में लिख रहे हैं? लैरिंग्स के बारे में लिख रहे हैं, तो लैरिंग्स से के कौन बारे सुरक्षा में। देगा? हाँ, ठीक तो है। लैरिंग्स को सुरक्षा देता है, ठीक है। लिखिएगा अगला, फेफड़ा। फेफड़ा, इसको कहते हैं लंग्स। लंग्स, सर ट्रैकिया छूट गया सर। अच्छा, ट्रैकिया में जो है कि आपको कुछ नहीं लिखाना है, बस आपको फोटो दिखा दिए ना, वही जो है कि आपको समझ लेना है कि उसके नीचे जो है कि आपको ट्रैकिया आएगा, ट्रैकिया के बाद जो है कि लंग्स आएगा, है ना। लंग्स के बारे में बताएंगे, और लंग्स के बाद जो है कि आपको एल्वोली पे चलेंगे, है ना, क्योंकि उसका पार्ट कैसे कैसे जो है कि बटा हुआ हम आपको बता दिए। एल्वोली में चलेंगे, एल्वोली के बाद जो है कि आपको बता देंगे जो है कि आपको कैसे उसका ब्लड जो है कि कैसे यहाँ पे आता है, उसका लेके कैसे श्वसन करता है, ये सब बात जो है कि आपको बताएंगे। ये सब जो है कि आपको लिखाए हैं कि आपको समझने के लिए कि उसके बाद वाला पार्ट को क्या कहते हैं, उसके बाद जो ब्रांचेज में बटा है उसके पार्ट को क्या कहते हैं, ब्रांचेज के बाद और ब्रांचेज में बटा है उसके पार्ट को क्या कहते हैं, और लास्ट में गुच्छानुमा आकृति है उसे क्या कहते हैं, है ना। तो उसको एल्वोली जो है कि आपको कहा जाता है। बता दिए हैं सर, खाली अथी लिखाना है एगो अलबेली में खाली, और कुछ किसी में नहीं एल्वोली के लिखना। बारे में जो है कि आपको लिखवाना है, बाकी जो है कि उसमें कुछ लिखने का चीजें नहीं, वो बताने का चीज था जो फिगर के हम हिसाब से आपको बता दिए, है ना, बता सर दिए। हाइलिन ट्रैकिया में होता है कि लैरिंग्स में होता है सर? हाँ, ये जो है कि पूरा का पूरा ट्रैकिया वाला ट्रैकिया हिस्सा में दिख रहा होता है है, आपको ना, पूरा का ट्रैकिया का का हिस्सा भाग है ना। ये जो है कि आपको यहाँ से लैरिंग से शुरू होता है और ट्रैकिया तक जो है कि आपको जाता है, मतलब ये पूरा का पूरा हिस्सा को ये सुरक्षा प्रदान करता है, कार्टिलेज का हिस्सा होता है, ठीक ना, कार्टिलेज का हिस्सा होता है। देख रहे हैं ना, दोनों पूरा का का पूरा हिस्सा में बोल सकते हैं ना सर? हाँ, दोनों का हिस्सा, वहां से लेके वहां तक जो है कि जब तक हार्ट में नहीं घुसेगा ना तब तक ये सुरक्षा प्रदान करते रहेगा, है ना, तब तक ये सुरक्षा प्रदान करते रहेगा, ठीक ना। हार्ट, लंग्स, सॉरी हार्ट ना है, फेफड़ा ना, लंग्स ना है, हार्ट बोल रहे हैं बार बार। लिखिएगा, यह मानव का वक्ष गुहा में पाया जाता है, यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है, यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। वक्ष गुहा क्या है? गुहा मतलब सर?
वक्ष गुहा का मतलब रिप्स जो है ना, रिप्स, इसके अंदर का जो गुहा होता है ना, खाली स्थान, उसी को कहते हैं वक्ष गुहा। ठीक है, रिब केज इसको बोलते हैं। हाँ रिब केज, मतलब कि रिब्स का हड्डी नहीं, देखिए छाती का हड्डी होता है ना, छाती का हड्डी, इस छाती के हड्डी का अंदर का जो खाली स्थान होता है उसी के वक्ष गुहा कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा, इसकी संख्या 2 होती है। दो होता है, इसकी संख्या 2 होता है। दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है, बायां फेफड़ा छोटा होता है। बायां क्या होता है, छोटा होता है। दाहिना बड़ा होता है तो इसमें 3 भाग, बायां में छोटा होता है तो इसमें 2 भाग। ठीक है ना, 2 भाग। फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन से ढका होता है। यह दाहिना बड़ा बायां छोटा सर। हाँ, प्लूरल मेम्ब्रेन झिल्ली से ढका होता है। प्लूरल मेम्ब्रेन झिल्ली से ढका होता है। मतलब क्या हुआ सर 3 2 और एग्जाम्पल में का दिए? एग्जाम्पल 3 गो लोग होता है, लोग अभी समझाए नहीं थे सर। करण सर कहीं और रहता है, सही बात है। अभी ना बताया कि 3 टुकड़ा में होता है। 25 वाला समझाए नहीं थे अभी? ये नहीं है 3 भाग 2 भाग, ये देखिए तो 1 2 3 नहीं लिखे हैं, तो नहीं लिखे एक लगा हैं। क्या रहे होता हैं। है 1 2 3 लोग, ठीक है देख लीजिए। कहाँ ध्यान रहता है आपका? ध्यान भटक जाता है सर का, ऐसे ही गड़बड़ा जाता है आपका, इसीलिए एग्जामों में जाते होंगे ध्यान को भटका देते होंगे, है ना। अगल बगल में आपकी लड़की बैठ जाए तो और आपका ध्यान भटक जाएगा फिर। ठीक है सर, अब नहीं पूछेंगे। ठीक है, पूछना नहीं ना बात। नहीं पूछिए सर, पूछिए। ध्यान नहीं भटकाइए बस। करण जी का मन चंचल चंचल मन है। सही है। कहाँ तक थे? ये जो है कि प्लूरल मेम्ब्रेन झिल्ली से ढका होता है ना। इसे फेफड़ा को फुसफुस या फुसफुस भी कहते हैं। पल्मोनरी भी ना बोलेंगे सर? हाँ, पल्मोनरी इसी को कहते हैं, फुसफुस को ही कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी कहते हैं, फुसफुस, फुसफुस, पल्मोनरी, पल्मोनरी कहते हैं, फुसफुस या पल्मोनरी कहते हैं। देखिएगा, फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन को मिलाता है, यह रक्त में ऑक्सीजन को मिलाता है। फेफड़ा का कौन सा भाग मिलाता है, सो बताइए तो, कौन सा भाग? एलोवेली सबसे अंतिम में जो है कि आपको जाना है। ऐसे पूरा फेफड़ा का अगर नहीं देगा तो कौन देगा? फेफड़ा देगा। अगर बहुत अंदर तक घुसेगा तो एलोवेली देगा, है ना, एलोवेली देगा। ठीक ना। रक्त शुद्ध यही होता है। यस सर। रक्त शुद्ध यही होता है, शुद्ध यही होता है, रक्त शुद्ध यही होता है। रक्त शुद्ध कहाँ होता है? फेफड़ा में। फेफड़ा में हो जाता है। कहाँ होता है? फेफड़ा में होता है। है ना, हो गया। और लिखना है, और लिखा है? चले एल्बोली पे। नहीं सर, रह दीजिए अब सर। एल्बोली नहीं जाना है सर, फिर खा के टेस्ट भी देने का खाली गैस आदान प्रदान होता है और कुछ नहीं होता है, छोड़ दी। एल्बोली पे जाएंगे। एल्बोली के बाद जो है कि आप पूरा का पूरा कार्यक्रम रखेंगे कल के लिए, है ना। कल कैसे जो है कि आपको प्रदान करेगा, है ना, आएगा यहाँ पे, कैसे ब्लड आएगा नहीं आएगा,